इन्हें सब आईडिया आपको भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ओहो! अच्छा जी, कल अभी हमने करना स्टार्ट किया था ये। अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूँ, फिर मैं आप लोगों के एमसीक्यूज़ पूछ लेती हूँ, ठीक है? कल का सब क्लियर था बच्चों? यस मैम। मैं सुनूँगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है? बट एक थोड़े से शॉर्ट तरीके से सुनूँगी। हमने ये भी कर लिया था और हम क्लॉस्ट्रिडियम वगैरह कर लिए थे हमने। इसके एमसीक्यूज़ भी कर 5 लिए वो थे। टॉर्च वाले करने हैं, टॉर्च वाले। हाँ, ये एंथ्रेक्स नहीं ना किया था हमने? टॉर्च वाले तो हैं, एंथ्रेक्स भी नहीं किया था। अच्छा डॉक्टर अरूज ने आप लोगों को जब मैं ऑनलाइन लाइक उनका जॉइन किया था तो वो आपको एंथ्रेक्स की करा रही थी स्केची से, वो क्लियर थी आप लोगों को? ठीक है, तो बेसिलस को ज़रा जल्दी से देख लो, एंथ्रेक्स को, ठीक है? तो बेसिकली आपने सिर्फ ये याद रखना है इसमें, ये एक इसकी बोट याद रखनी है, ठीक है? बोट से क्या है कि इसमें मीडियास्टिनम जोन्स है वो आपका क्या होता है, वाइडेंड अप हो जाता है। ओके, दूसरी चीज आपने ये वाला ये इसको कहते हैं बेसिकली खून की होली टाइप का, और ये साथ में इश्कार जोन्स है, ठीक है? ब्लैकिश कलर का सराउंडिंग हेमरेजिक एरिया होगा इसमें। ओके, इसके अलावा जो आपने याद रखना है मेन, वो ये फ्लावर वाला है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स की ट्रीटमेंट जोन से रिजीम में, ठीक है? और डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है? तो साइकिल का वो पहिया है, ठीक है? डॉक्सीसाइक्लिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो ये क्या हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस हो जाएगा, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, और साथ में वो होगा आपका कि वो जो है वाइडेंट मीडियास्टिनम हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बाकी जोन सा ये इनकैप्सुलेटेड होता है, ये वॉलनट नजर आ रहा है, ये मैंने कहा था जहाँ भी होंगे तो ये आपके क्या होंगे, स्पोर फॉर्मिंग होगा, ठीक है? अब इधर जोन्स है ना बेसिकली छोटे-छोटे कैंप्स लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है? ये कैंप मैकेनिज़्म को आपने याद रखना है। मैंने कहा ना कि कुछ बैक्टीरियाज़ का कैंप मैकेनिज़्म, तो ये इंक्रीज़ करेगा कैंप मैकेनिज़्म को, और साथ में इसके पास आपके पास एक लीथल फैक्टर होता है ये वाला एलएफ, ठीक है? ये लीथल फैक्टर, बस ये 4-5 ही इम्पोर्टेंट हैं। एक्सोटॉक्सिन लीथल फैक्टर, ठीक है? एक्सोटॉक्सिन दैट एक्ट एज़ अ प्रोटीएजेस एंड क्लीव्स मैप काइनेज, दिस इज सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ, ठीक है? द फैक्टर विल लीड टू नेक्रोसिस एंड ब्लैक स्कार। तो जब भी वो इसका मैकेनिज्म पूछेगा तो कौन इंपॉर्टेंट होगा, लीथल फैक्टर एंड मैप, ठीक है? तो बच्चों ये जो ट्रांसडक्शन है ना बेसिकली कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं बैक्टीरिया में जैसे सेल ग्रोथ होता है, ठीक है? तो ये आप लोगों के उसमें है फर्स्ट एड में, ठीक है? और इतना ज़्यादा नहीं करना, बट बस ऊपर-ऊपर से। वो नहीं पूछेगा कि ट्रांसडक्शन होती है या क्या होता है, वो पूछेगा कि कौन करता है शिकार। तो ये एटलीस्ट कुछ 2-2 4-4 पॉइंट्स के हैं, आपने इस पूरी स्केची में सारी कहानी जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दी है। और ये कल हमने किया था कोराइनिबैक्टीरियम डिphtheria, इसमें हमने ए और बी किया था। हाँ जी बच्चों, स्यूडोमोनास कौन करता है? ए जो या बी सब यूनिट? बी। शाबाश। और इसमें ये बेसिकली वाई और वी शेप्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? ये एक एमसीक्यू आता है कि ये शेप के कौन से, लेंसेट्स शेप किस में बच्चों? स्टेपोरियस। नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस डिमोनी। हाँ, निम्मुनी, ठीक है? एक और आता है वो मुझे भी भूला हुआ है। ये चाइनीज लेटर कौन सा होता है? क्या? चाइनीज लेटर ऐसे करके भी एक आता है ना एमसीक्यू। यहाँ से कोराइनी बैक्टीरियम नहीं होता, ये आपका होता है वी, और हाँ कोराइनी बैक्टीरियम ये, ठीक है? बाज वो ना चाइनीज लेटर के साथ कहते हैं, वी वाई के साथ कहते हैं, तो ये आपके पास जोन सा है ये है कोराइनी बैक्टीरियम, ठीक है? ये चाइनीज लेटर इस एमसीक्यू के साथ आता है, चाइनीज लेटर, ठीक है? ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो इसके रिपीटेड हैं, बाकी मैंने आप लोगों को ये सारे बैक्टीरियाज कल करा दिए थे। चलो अब हम वापस जाते चलें जी। तो 90% ऑफ एंथ्रेक्स पेशेंट
हैव क्या? स्किन लेगिन। ग्राम पॉजिटिव है वो जो वॉलनट्स बड़े हुए थे, स्पोर्स थे, ठीक है। एंथ्रेक्स टॉक्सिन होते हैं। एक्सोटॉक्सिन है कंसिस्टिव। पॉजिटिव क्या बनाएंगे? एक्सोटॉक्सिन और पॉलीपेप्टाइड। और नेगेटिव क्या बनाएंगे? एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन। अच्छा, प्रोटेक्टिव कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन, लीथल फैक्टर। लीथल फैक्टर क्या कर रहा था बच्चों इसका? फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। हाँ जी, ठीक है, ओके। और एडीमा फैक्टर था दूसरा वाला जोन सा था ना, ठीक है, उसके ऊपर एडीमा फैक्टर था। और एक वाले पे ऐसे करके लीथल फैक्टर था, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्टर्स थे इसके। अच्छा, बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, हमने कहा कि 90% ये लेगिन करेगा। ब्लैक स्कार मैंने वो दिखाया, वो पिक्चर के अंदर यूं ब्लैकिश था। और साइड पे आपका हेमरेजिक जोन था, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा जी, इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स मोस्ट कॉमनली फ्रॉम कंटेमिनेटेड एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स। अच्छा, उस पिक्चर के अंदर ना एक पीछे शीप बनी हुई थी, ठीक है, तो वो बेसिकली कंटेमिनेटेड एनिमल्स। फ्लू लाइक सिम्टम्स दैट रैपिडली प्रोग्रेस टू फीवर, पल्मोनरी हेमरेज और मीडियास्टिनाइटिस, हमने देखा कि वो वो करती है, वाइडेंड अप करती है एंड शॉक। ऑल्सो नोन एज वूल सॉर्टर्स डिजीज, इसलिए उधर जो शीप थी उसकी वूल बनाई हुई थी, तो उसको कहते हैं वूल सॉर्टर्स डिजीज। तो बाज दफा वो इसके साथ क्वेश्चन दे देता है ये। अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सारा करने नहीं बच्चे, ये जो ये इंपॉर्टेंट 4-5 स्किन लेन हो गई, ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है, नहीं है, ठीक है, टॉक्सिन्स कैसी हैं इसके। फिर टॉक्सिन्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट लीड्स टू डेथ, जो नॉर्मल नॉर्मल है, जैसे डीमा फैक्टर इसका कोई, मगर जो चीजें एक्टिवेट कर रहा है उसकी जो फेगोसेटिक एक्टिविटी, लेट्स सपोज, या पैथोजेनिक जो कर रहा है, ठीक है, पैथोजेनेसिस कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। या कुछ मखसूस ये जैसे अपना शिकार बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे जैसे कोराइनी बैक्टीरियम के मैंने लेटर्स बताए। अब सारा यहाँ सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के साथ ए और बी, ये जो सा उसका है, ठीक है, टॉक्सिन्स, बस इतना ही करें। इस इतना आप लोगों ने वो डिटेल्ड माइक्रो का अकेले का पेपर नहीं देना, आप लोगों ने सब सब्जेक्ट्स का देना, जिसमें 200 MCQs हैं। बाकी उसकी अपनी डिवीजन है कि उसने कैसे पिक करना है। अच्छा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स इन्फेक्शन ड्रग ऑफ चॉइस है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये अब ड्रग सारे एक जगह लिखोगे तो आपकी पूरी की पूरी खुद ही फार्मा तैयार हो जाएगी, ठीक है। और साथ में हमने जब अपना सीडोमेम्ब्रेनस देखा, तो सीडोमेम्ब्रेनस में क्या था आपका? मैम इसमें वो जो फ्लावर बना था वो फ्लोरोक्विनोलोन, इसमें अच्छा नहीं, ये वो बस सही एंथ्रेक्स ठीक है नहीं नहीं ये। इधर ही था। फ्लावर इसी में बना हुआ है, एंथ्रेक्स में ही बना हुआ है, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड आपका दूसरा क्या था? डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, ठीक है। तो वो उधर लिखा हुआ है, बट इधर जो उनसे आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन या में भी दूसरे ऑप्शंस नहीं होते हो तो फिर आपने यही पिक करना है। बाकी ये रफ़ी के अपने एमसीक्यूज हैं, और बाकी ओवरऑल स्केची और चीज़ों से थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम में डायग्नोसिस विद अर्ली स्टेज ऑफ पल्मोनरी एंथ्रेक्स इन्फेक्शन इज ट्रीटेड विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। इसके बाद शीप है प्रेजेंट्स विद सोर थ्रॉट, ठीक है। वो कह रहे फार्मर आल्सो लुकिंग आफ्टर शीप, तो शीप के साथ एसोसिएशन दे रहा है वुल सॉर्टर्स डिजीज, ठीक है। सोर थ्रॉट है, फटीग है, माइल्ड फीवर है, 1 वीक ऑन एग्जामिनेशन, ब्लैक लेगिन ऑन हिज आर्म। तो क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन है 90%, ठीक है। तो जब ये स्किन लेगिन के साथ देखा, इवन एंथ्रेक्स भी और साथ में क्यूटेनियस है ना, तो आपने क्यूटेनियस को पिक करना है, इसको स्मार्टली आप लोगों ने परफॉर्म करना है। बेसलेस एंथ्रेक्स विल ग्रो ऑन विच कल्चर मीडियम, दैट इज ब्लड एगर। तो मैंने कहा ये खून की होली वाली बात है, वो जो ऐसे करके आग के दरमियान में बंदा खड़ा था ना, ये तो वो ब्लड एगर बना हुआ था, ठीक है। चॉकलेट एगर कल हमने किसके साथ किया है? डेफिसाइल क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। ओके। हमारे पास सिनेरियो ऑफ फिशरमैन, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कल कराए हैं सारे, कि जब फिशरमैन के साथ कोई पैरासाइट आएगा, B12 की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि डायफालोबैथ्रम बॉथरम लेटम जोन से उसके लिए आपके साथ कॉम्पीट करता है B12 के साथ, ठीक है, तो इसलिए उसमें B12 की डेफिशिएंसी होती है। और जो दूसरा था छोटे वाला, वो कौन सा था? माइक्रोसिटी, एक्टेनोकोकस। हाँ, ड्यूडेनल, ठीक है। अच्छा जी, दो कोलेंजियो कार्सिनोमा कोलोनॉर्किस सिनेसिस करता है, ठीक है। ये बहुत दफा रिपीट हुआ हुआ है, इवन AA में भी कुछ 6-8 दफा ये MCQ आया हुआ है। ब्लैडर कार्सिनोमा के साथ अगर स्क्वेमस सेल है तो शिस्टोस्टोमियासिस इज ग्रेटर देन, मुझे सीक्वेंस बताओ। इसमें मैम जो है ना शिस्टोसोमियोसिस है, फिर अमाइन है। अच्छा, अमाइंस इसमें। फिर अमाइन भी थे ना। अच्छा चलो, और अमाइंस। फिर जो है वो एफ्लाटॉक्सिन या आर्सेनिक इस तरह कुछ नहीं था। नहीं 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 नहीं।
एफ्लाटॉक्सिन्स नहीं थे इसमें। इनड्वेलिंग कैथेटर्स हैं, ऐसे एक और चीज थी आप लोगों की। स्मोकिंग तो नहीं है कहीं? स्मोकिंग नहीं, भी वो नहीं है। स्मोकिंग स्क्वेमस के साथ है। नहीं, ट्रांजिशनल के साथ है। ट्रांजिशनल के ये साथ जो है। है स्क्वेमल सेल कार्सिनोमा कॉज करता है ना। हाँ हाँ। स्टोन है मैम बच्चों, इसमें स्टोन है, स्टोन है, हाँ स्टोन है। स्टोन है और मैम वो तो स्क्वेमस सेल के है ना, 4 ऐसे हैं, स्मोकिंग तो है, बच्चे बच्चे ये स्क्वेमस स्क्वेमस सेल ही कह रही हूँ ना मैं। स्क्वेमल शिस्टोसोमा। सेल ही है। स्मोकिंग है, स्टोन है, सिस्टाइटिस है ना जिसको सी को हम एस पढ़ते हैं, और शिस्टोसोमा। सॉरी डॉक्टर साहब, क्या बोले आपने? मैम जो मैंने लिखा हुआ है वो स्मोकिंग है, स्टोन है, सिस्टाइटिस और शिस्टोसोमा। नहीं, सीक्वेंस बच्चे आप ठीक कर लो इसको। मैम सीक्वेंस नहीं पता, मैम सीक्वेंस नहीं पता, ये रैंडम ही लिखा है, सीक्वेंस नहीं। वो ओके ओके। ट्रांजिशनल कार्सिनोमा का है। स्मोकिंग है मेरे ख्याल में, अमाइन है, और फिर पता नहीं कुछ और है, अर्सिनिक है। आर्सेनिक नहीं है। स्मोकिंग, अमाइन और ट्रांजिशनल में आप लोगों के पास, आप लोगों ने किधर लिखा क्यों नहीं, और ग्रुप में क्यों नहीं भेज रहे हो कि बंदा फौरन निकाले तो सामने लिखा हो। एक सेकेंड, ये मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है सो ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, तो ये आपके यस। पास है स्मोकिंग, अमाइंस और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और जो लंग का आएगा, ठीक है, तो लंग के लिए आपका स्मोकिंग, रेडॉन, एस्बेस्टोस, ठीक है। यस। फिर लिवर, लिवर आएगा तो अल्कोहल, तो एफ्ला कह रहे हो ना, एफ्ला गलती से भी किधर और ना ठोकना, इधर डालो, ठीक है। और B1, एफ्लाटॉक्सिन B1 इज ग्रेटर देन स्मोकिंग, ठीक है। ये हो गया। चलो अभी स्क्रीनशॉट कर लो, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, अभी टाइम नहीं है, जल्दी करो। अच्छा चलो बच्चों, डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, डाइड एवरी आई प्रोटीन, ठीक है, स्किन रेडनेस, तो बच्चों ये किसके साथ है, म्यूकोरमाइकोसिस। अच्छा यहाँ से ना मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फंगाई वगैरह कराती हूँ, फंगल इन्फेक्शंस कराती हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, मुझे बताओ कि ये इसका इम्यून सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है? है। ओके। इम्यूनिटी कम होगी तो ये आएंगे या ज्यादा होगी तो ये आएंगे? कम होगी। कम जितने भी होगी। फंगल है वो कम होने पे आती है। ओके ठीक है, चलें जी। अभी देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग याद रखो कुछ नाम। म्यूकॉर, म्यूकॉर आर पे खत्म हो रहा है तो राइजोपस। अच्छा इसके बाद आगे आ जाओ, एस्परजिलस। फिर आप आ जाओ, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। फिर बस ठीक है, इतना काफी। क्रिप्टोकोकस भी बिल्कुल कर ही लो, क्रिप्टोकोकस। चलो बच्चों, मुझे बताओ म्यूकॉर के बारे में क्या जानते हो? एक तो इसका एसोसिएशन है ये आपका। नॉन सेप्टेट है। अच्छा ठीक है, नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट है, ओके। ए सेप्टेट या नॉन, ओके। डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। डायबिटिक, डायबिटिक। शाबाश। डायबिटिक हो गया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, और ल्यूकीमिया जिनमें न्यूट्रोपिनिया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रोपिनिक। और इसका सिनेरियो आता है कि आपके पास एक पेशेंट आई है, डायबिटिक है, ठीक है, उसको डीके हुआ मतलब डीके नहीं, डायबिटिक है, राइनोसाइनोसाइटिस हुआ हुआ है, और आपके पास नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट हाइफे है आपके एक्यूट एंगल पे, ठीक है, इन्वेड कर रही है लेमिना पेप्रिशिया, ठीक है, तो ये इन्वेड करेगी ब्लड वेसल्स को, ठीक है। स्किन रैश भी होता है मैडम इसमें, क्या होता है, सॉरी? स्किन रेडनेस वगैरह। ओके चलो, स्किन रेडनेस वगैरह भी एडिशनल पॉइंट कर लो, ठीक है। डीके के साथ भी आया होता है कि डीके के साथ या डायबिटीज के साथ वो भी यही होता है, डीके का भी होता है। ओके बाज़ दफा चले, डीके दिया होता है, बाज़ दफा डायबिटिक दिया होता है। देखिए स्किन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मिकॉर, ठीक है। एम आर ए, ठीक है। MRI कराते हो, MRA भी होता है, ठीक है। M से म्यूकोर, R से राइजोपस, A से एसेप्टेट। एस्परजिलस का सेकंड लेटर रूल, ठीक है, करो। तो ये सॉरी, ये सेकंड सेप्टेट। लेटर क्या पढ़ रहे? सेप्टेट, शाबाश डॉक्टर साहब, ठीक है, तो इट्स लाइक सेप्टेट। सेप्टेट है।
बाकी मैंने तो लिटरली आज तक ये कभी नहीं किया कि मैं मतलब इसको ये करूँ मज़ीद, बट आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। मैं सेप्टेट देखा टिक। अच्छा, सेप्टेट के साथ अब ये आपके पास आता है जी नॉन एक्यूट एंगल का भी दिया होता है इसमें। डायबिटिक। ओके चलो, एक्यूट एंगल का भी दिया होता है जी। अच्छा जी, इसके अलावा राइनोसाइनोसाइटिस यहाँ भी होगा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, ये भी होंगे। एंड न्यूट्रोफिलिक डिसफंक्शन, पिनिक न्यूफिलिक, इसमें आपके पास सीजीडी के साथ आएगा। तो जब भी वो क्लेब्सियला के साथ देते हैं वहां पे एस्परजिलस का भी एक एमसीक्यू एक ऑर्गेनिज्म डाला होता है, ठीक है। सीजीडी, व्हाट इज सीजीडी? Cryoglobulinuria disease something. नहीं 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 जी बच्चों, व्हाट इज सीजीडी? ये वो गैमा ग्लोबुलिन वाला तो नहीं है, वो जो डेफिशिएंसी जी, हमसे है। कंबाइन गैमा ग्लोबिनुरिया डिसऑर्डर है, पता नहीं है। डिफिशिएंसी क्रोनिक ग्रेमा ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर डिजीज, ठीक, डिजीज। डिजीज बच्चे, ठीक है। इसमें मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स वगैरह आएंगे। क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज के साथ ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। इसमें आपका क्लेब्सियला भी साथ में आता है, क्लेब्सियला। और मैं आपसे क्लेब्सियला ही सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी होता है, ये मुझे भी याद नहीं है। चलो, कैंडिडा बोलो अभी। कैंडिडा का क्या है? कैंडिडा इज एक तो डायमॉर्फिक है, ठीक है, डायमॉर्फिक, ये एमसीक्यू आता है। दूसरा स्यूडो अमीनो हाइफे, हाँ जी, ठीक है। हम एक ये दफा क्या है? ये एस्परजिलस को तो इम्यूनिटी रिपीट के करते साथ हैं। दिया होगा। ओके, मैं कर देती हूँ डॉक्टर साहब। सेप्टेट नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में एक्यूट एंगल पे होता है, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन और इसके इसके जो हाई फेज वगैरह, ठीक है, इस राइनोसाइनोसाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा। और सीजीडी और न्यूट्रोफिलिक, ठीक है, आपके पास जोन सा है ये करेगा। क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिक नॉन न्यूट्रोफिलिक डिसफंक्शन होगा इसका, ठीक है, डिसफंक्शन। और सीजीडी के साथ बेसिकली आपका आता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो कहते हैं कि आपके पास डिजीज कौन सी है। अच्छा जी, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मोसिस का जस्ट एक एमसीक्यू आता है। रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है। ये आया था हमें अगस्त में, ठीक है। ये बच्चों अब देखो, इसमें जो आते हैं वो यही एमसीक्यूज आते हैं। वो पूरा सिनेरियो दिया होता है, म्यूकॉर उठा लेते हैं। वो पूरा एमसीक्यू देते हैं, एस्परजिलस उठाते हैं। वो ये नहीं पूछता कि एक्यूट कौन है एंगल पे दे रहा, ए सेप्टेट, यहाँ ये दे देता है सेप्टेट ए सेप्टेट, मगर ऑप्शंस में ये आते हैं। आप जस्ट इसको कर लो, इससे ज्यादा आपको इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। कैंडिडा का मल्टीपल है, कभी प्रेगनेंसी के साथ, कभी एचआईवी के साथ, कभी उसके ड्रग्स के साथ, कभी उसकी प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। तो वो है काफी ज्यादा इसके एमसीक्यूज। वो इकट्ठा एक दफा कराऊंगी। क्योंकि ये जब एक हिस्टोप्लाज्म कीमोथेरेपी पेशेंट है। कीमोथेरेपी पेशेंट के बाद जो उनसा इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो कह रहे हो? जी मैम, अच्छा, तो पेशेंट है कीमोथेरेपी पे है, इस तरह का दे देते चिलोसिस हैं। के साथ आगे आप बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कैंडिडा। अच्छा जी, क्रिप्टोकोकस, हाँ जी, कल मैंने क्रिप्टोकोकस कराया था। क्या कराया था इसमें? मैम ये तो मेनिंजाइटिस से मेनिंजाइटिस रिलेटेड अलग होता है, लग एचआईवी में, एड्स में। मेनिंजाइटिस। ट्रीटमेंट क्या थी बच्चों? एम्फोटेरिसिन। एम्फोटेरिसिन बी। ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। अच्छा, इसके डायरिया बाद भी आपके करवाते पास, हैं मैम। हाँ जी, डायरिया कौन कराता है एचआईवी में? क्रिप्टोस्पोरिडियम। डॉक्टर यस मैम, वो हाँ जी। क्रिप्टोस्पोरिडियम था। और स्पोर कैसे थे आपके? डोनट शेप थे, ठीक है। यूनिट शेप। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इसका एक वो डायमॉर्फिक है और ये नॉन डायमॉर्फिक है, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, ये थे आपका, ये मुझे ना डॉक्टर काशिफ याद कराना, स्क्रीनशॉट मैंने कल के भी रखे हुए हैं, इकट्ठे एक दफा ही भेज दूंगी मैं, ठीक है। चलो बच्चों, ओके मैम। मुझे मुझे भूल मैम एक जाता है और भी एक्चुअली। था, जी एस्केरीज बच्चे का भी बताओ। था। एस्केरियसिस, हाँ जी, उसका आता है। वो भी आता है मैम, रेस्पिरेटरी के साथ रेस्पिरेटरी के देते हैं। साथ। हाँ जी, जब भी एक स्मॉल चाइल्ड है स्टूल में पास कर रहा है लॉन्ग सारे ना, ठीक है, वो कहेगा आपके पास वॉर्म्स, और वो पूछेगा कि और कहेगा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ है, ठीक है, डिस्निक है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दैट इज एस्केरियस, एस्केरियस, ठीक है, एस्केरिस।
अच्छा चलो बच्चों आगे चलें। अब है हमारे पास इतना सारा टाइम, मैंने इधर ही लगा दिया। डायबिटिक पेशेंट है, डीके है, ठीक है, आई प्रोटीन, स्किन रेडनेस, तो म्यूकोरमाइकोसिस, इसमें कैच पॉइंट क्या है, डीके, ठीक है। और इसके साथ अब आप वो डॉक्टर अपना उस यूसुफ ने बताया स्किन रेडनेस भी है, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, कुछ आइज से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं। रिवर है ना, रिवर के साइड पे वॉल्वुलस आए होते हैं, ठीक है। तो ऑन्कोसिरोसिस सर्कुलर टाइप के, बाज़ दफ़ा सिर्फ ऑन्कोसिरोसिस दे देते हैं। और आप लोगों के पास ना वो आप लोगों ने जैसे वॉल्वुलस याद रखा होता है, और वो भूल जाता है ऑर्गेनिज्म कौन सा था, तो सर्कुलर वॉल्वुलस, ठीक है, ऑन्कोसिरोसिस। क्या सेकंड क्या है इसकी, वॉल्वुलस, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल ब्लाइंडनेस किससे, क्लेमाइडिया से। इसके अलावा आपके पास आंख में एक वो कहते हैं कि फ्लोरेसेंस टेस्ट में आपको कुछ नजर आते हैं अपने ये ऑर्गेनिजम्स, तो इसका क्या आंसर, लोअर लोअर लोआ लोआ, एक ये था, एक ये था। और इसके अलावा कोई आई थी है, अफ्रीकन के साथ हो जाते हैं सॉरी, अफ्रीकन। अच्छा। आई की और तरफ स्पेशली कॉन्टेक्ट लेंस का अफ्रीकन है, एक एंथमीबा, अफ्रीकन एक दूसरा कॉन्टेक्ट एंथमीबा, लेंस का है। एक एंथमीबा, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टेक्ट लेंस के साथ, ठीक है। Pseudomonas associated keratitis पे स्यूडोमोनास associated keratitis एसोसिएटेड केराटाइटिस। चलो बच्चों, अब स्यूडोमोनास अगली दफा मुझे खुद को ही लिखा हुआ समझ नहीं आता। ओके, अच्छा, और स्टेफ ऑरियस भी आता है आई के रिलेटेड ना, ठीक है। वो काफी, और मुझे बताओ एंटी यूवीआइटिस में आपकी कौन सा था अपना, HLA, D27 यस, ठीक है, ये भी याद रख लो। चलो अच्छा, एक होता है रेक्टल बी प्रोलैप्स, ट्वेंटी और सेवन जी, एक होता है रेक्टल, D27 एक होता है बच्चों रेक्टल प्रोलैप्स, और दूसरा क्या होता है, इचिंग। तो मुझे बताओ रेक्टल प्रोलैप्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा Trichuris और प्रोलैप्स में, प्रोलैप्स में इंट्रोबियस, सारे इचिंग, प्रोलैप्स यही है। इंट्रोबियस, इचिंग इंट्रोबियस जी वर्मिकुलरिस। जी इस तरह में जी 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 जी, इचिंग में एंट्रोबियस है, वर्मिकुलरिस, ठीक है। चलो बच्चों, ये हो गया इतना। ये जो आप लोग बोल रहे हो ये सारे फ्रेश हो, मतलब कुछ को छोड़ के, जिनको मुझे पता है वो तो हैं दूसरे लोग। फिशरमैन, अच्छा, अब हमने स्केचेस भी कर लिया, अब आप लोगों से मैं जल्दी जल्दी कुछ पूछ लेती हूँ। इतने अच्छे तो आप लोग हो नहीं कि अपनी स्क्रीन को ना देखो, तो मैं ना पूछ लूँ। चलो बच्चों, अब मुझे बताओ कि फिशरमैन माइक्रोसाइटिक पिक्चर है, स्मेयर एंड एग्स इन स्टूल, causative organism is, डिफेलो Diphyllopod चलो डाइकोटाइलस, बोलो, Platum शाबाश। ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद ब्लैडर कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल, शिस्टोसोमिया शिस्टोसोमा, से Schistosoma ठीक हो गया, hematosa ठीक हो गया बच्चों। वैसे भी अगर लेट्स सपोज उसने सारा कार्सिनोमा दिया, और जब वो ऑर्गेनिज्म पूछेगा ना, क्योंकि ट्रांजिशनल में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म आपने शिस्टोस्टोमा ही उठाना है, ठीक है। अच्छा चलो, बिलरी ट्रैक पैरासाइट इन्फेक्शन इज, वो जो हम कहते थे कि, Clonorchis sinensis हाँ जी ठीक है, शाबाश। विच पैरासाइट कॉज कोलेंजियोकार्सिनोमा, यही Clonorchis क्लोनॉर्चिस sinensis ने शाबाश शाबाश। हेलमेंथ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, कौन सी एक हेलमेंथ डिजीज है दैट इज कॉल्ड, Filariasis Filariasis शाबाश, मॉस्किटो इज द फ्लाई, हाँ जी, फिलेरियसिस, ठीक है। अच्छा, स्क्वेमस सेल आप लोगों ने बता दिया। पर्सन ईटिंग रॉ एंड अनकुक्ड मीट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज, Tapeworm Tapeworm टेपवर्म, 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 हाँ जी ठीक है। अच्छा, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, अल्बेंडाजोल, Albendazole अच्छा, वो जो हम प्राजिक्विंटल और प्रिमाक्विन वगैरह करते हैं, वो किस में करते हैं, वो तो मलेरिया, वो तो मलेरिया नहीं में आता नहीं 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 मलेरिया नहीं में नहीं ही है वो नहीं। भी है। मैडम वो टीनिया सोलियम में था। तीनिया सोलियम में है, ठीक है, और निक्लोसामाइड। तीनिया सोलियम, ठीक है, ये मैं भी दिखाती हूँ। पहले प्राजी, मैम पैराजिनामाइड था, ये इसमें नेक्स्ट दिखाते कुछ दिन हैं पहले हमने, पढ़ा है हमने ये, पैराजिनामाइड और पीएनए के साथ निक्लोसामाइड और
इस तरह का था एस एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल। यस प्राजिक्विंटल है, वो नहीं है आप जो कह रहे हो, मैं अभी दिखाती हूँ, ये मैं बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ये सारा कुछ आप लोगों को आता है, ब्लाइंडनेस है और लिविंग रिवर साइड, ये आप लोगों को आता है, बताओ क्या होता है। Onchocercosis. Yes, shabash. Coming from foreign developed lesion nodule on the side of her face and eye vision is issue increasing gradually related to which of the following। अब उसने इसमें सच रिवर का नहीं बताया हुआ, बट हिस्ट्री में जस्ट उसने ये बताया हुआ है कि फीमेल है, फॉरेन डेवलप्ड लेजन नोड्यूल्स ऑन साइड ऑफ, ये भी आपका मतलब इसी आई के साथ। विजन है और साथ में स्किन की भी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ जी, क्योंकि ये आई इन्वॉल्वमेंट एंड स्किन नोड्यूल्स, स्किन की इन्वॉल्वमेंट करता है, तो जब ये वाली होगी तो आप लोगों ने करने Onchocercosis. उनको सर जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास है अफ्रीकन वीमेन, ठीक है, स्वोलन आई, स्किन रैश ऑन एग्जामिनेशन, स्मॉल फ्लेरियल वॉर्म नोटिस्ड इन हर आई। Lower. ओके, लोअर लोअर हाइपरटेंसिव डायबिटिक है, आईसीयू में है, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज है, राइट आई ऑर्बिट म्यूकर में एंड Mucus. सेलुलाइटिस। म्यूकर Mucus. शाबाश। पेशेंट है डायबिटिक, ये भी आप लोगों को आता है, Mucus. छोड़ देती हूँ। हाँ जी। इन डायबिटिक अल्सरेशन ऑफ फुट अकर ड्यू टू, ये नहीं आता होगा। मैम ये न्यूरोपैथी वेस्कुलोपैथी यस फॉलोड बाय हाँ, न्यूरोपैथी है ये ना? वाला हाँ इसके जी, न्यूरोपैथी वाला। मैम पहले हाँ जी। वेस्कुलोपैथी है फिर न्यूरोपैथी है ना? अच्छा, इसमें न्यूरोपैथी फॉलोड बाय न्यूरोपैथी वेस्कुलोपैथी। फॉलोड बाय वेस्कुलोपैथी है। लेकिन मैम ये हमेशा पहले वेसल्स वो होती हैं, वो कुछ इस तरह है, बिकॉज ये मेरे ख्याल से ये ना गलत मेरे है। मेरे टाइम पे भी ऐसे ही था। वो थी पहले क्योंकि न्यूरोपैथी मैम मैंने ही इसका निमोनिक याद किया था कि वेस वी पहला आता है ना, वीपी से ना, तो इसलिए मुझे याद है कि नहीं, पहले जो है ना न्यूरो खत्म होंगे, आपको पेन जो है ना वो न्यूरो सेंसेशन नहीं, नहीं होगी, नहीं, इसकी मतलब अगर आप जो केयर नहीं करेंगे और सीएनएस वो में जो खराब होते ही सीएनएस में जाएंगे। इसकी पिक्चर है ना, न्यूरो न्यूरो हमारा जो है उसमें जो ये आई वाला है उसमें बनाया हुआ है ना, तो उसमें वेसल ऊपर से कंप्रेस करती है तो फिर हमारा जो है ये होता है कुछ इस तरह है। मैम इसको कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी बताऊं कि मैडम डायबिटिक्स मैडम में ये ना, तो मतलब बिल्कुल अगर आप डिफरेंट है ना। क्लिनिकली भी देखो ना, तो न्यूरोपैथिक पहले प्रेजेंटेशंस हैं और फिर जी मैम वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, यस मतलब अगर मैम, पहले क्लिनिकल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, फिर उसके बाद हाँ, वेसल्स इन्वॉल्व होंगे। क्लिनिकली भी अगर देखा जाए, बट है हमने यही फॉलो करना है डॉक्टर साहब, ठीक है, इसी को ही आप पक्का करो। अच्छा जी, पैरासाइट में लंग इन्फेक्शन तो ऑर्गेनिज्म। इसके लिए अच्छा, मुझे थोड़ा सा स्केरियोसिस। जल्दी जाना है, आपकी क्लास ना मिस हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी इसको हम खत्म करें। चाइल्ड है, हैबिट है, ईटिंग मैड है, तो बच्चों इसको वॉर्म है, बताओ क्या होगा। एस्कैरिस लिम्बोकार्डी। ओके, नहीं यस, मैम ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों, ये सारे स्कैरिस के। चाइल्ड है प्रेजेंटेड विद रेक्टल ब्लीडिंग ऑन एग्जामिनेशन, रेक्टल प्रोलैप्स, ट्राइक्यूरिस। एंड इफ इट इज ट्रैक्यूर अपना रेक्टल इचिंग इचिंग फिर। एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस। अच्छा, इंट्रोबियस पेशेंट है, वर्मिकुलरिस प्रेग्नेंट है, जर्मन मीजल्स है, 6 वीक्स प्रेगनेंसी है, तो आप लोग उसको बच्चे को कैटरेक्ट क्या डेवलप होने के चांसेस हैं। कैटरेक्ट। कैटरेक्ट शाबाश, कैटरेक्ट कंजेनिटल कैटरेक्ट। ओके, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली ओवरऑल इज रिलेटेड टू रूबेला। ओवरऑल मलेरिया। नहीं, नहीं मैम कैटरेक्ट कंजेनिटल ज्यादा होता एनोमली है पूछी ओवरऑल है। ओवरऑल रिलेटेड टू कैटरेक्ट रूबेला होता भी है तो बोला एंड पे बच्चों। ठीक है, तो डेफनेस। वो डेफनेस डेफनेस होती है ना। वैसे आती है। डेफनेस डेफनेस ओवरऑल डेफनेस ओवरऑल है डेफनेस बच्चे। ही है। नहीं, ये आपने डॉक्टर मैम कैटरेक्ट टाइम जी स्पेसिफाई मैम किया है अगर बिफोर नहीं अगर 7 बच्चे, वीक्स। 7 वीक नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक कि 7, 5, 10, 15 दिया होगा, ठीक है, जब रूबेला ओवरऑल का ओवरऑल डेफनेस मोस्ट पूछेगा कॉमन तो। तो डेफनेस ही है। हाँ जी, यही तो बोले, अब आप मेरी ये पिक्चर नहीं खुलवाना अगर चाह रही हार्ट थी। के साथ दिया हो ना अगर हार्ट का दिया हो तब पीडीए पे जाना है हाँ मैम जी, अगर फॉक्स फिफ्थ एंड वीक हार्ट। हार्ट है तो फिर फिफ्थ वीक नहीं है, हार्ट में फिफ्थ बच्चे, वीक है। हमने वीक्स पूछा ही नहीं है ना, हमने तो ओवरऑल बोला है। हाँ तो हमने ओ, भी मैम डेफनेस बोला था ना। हाँ, तो यस मैंने कब मैम। कहा कि नहीं है डेफनेस, मैंने कब कहा है। मैं भी तो उसी के साथ ही हूँ। अच्छा चलो, यंग वुमेन अगर कह रही है तो चलो, पता नहीं कब का है, मुझे नहीं समझ, लेकिन चलो मान लेती हूँ। रूबेला आफ्टर 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द ऑफस्प्रिंग इज लाइकली टू हैव कंजेनिटल डेफनेस, डेफनेस। ठीक है। हाँ जी, मोस्ट कॉमन बिफोर 7 वीक्स इज कैटरेक्ट, ठीक है। तो कॉमन कैटरेक्ट नॉर्मली इज, वही बात होगी हार्ट वाली पीरियड। तो आप मुझे इधर लिखवा दो, less than 7 इज व्हाट। कैटरेक्ट। कैटरेक्ट कैटरेक्ट हाँ जी, फिर उसके बाद सेंटर में दिल बना लो, वैसे तो 5 और वो चलो, एंड more than 7 इज। डेफनेस। डेफनेस डेफनेस डेफनेस।
पहले आपको ना वो मोहब्बत होती है आँखों से देख कर, ठीक है? जब वो आपको बंदा मिल जाता है फिर आप उसकी सुनना बंद कर देते हो, एक वक़्त ऐसा आता है, ठीक है? पहली मोहब्बतें अच्छी होती हैं और बाद में डेफनेस हो जाती है, ठीक है? वो कहती है मतलब भई ये सब्ज़ी होता है ला कि दो, प्यार में बंदा सब्ज़ी ला दो, पहले दही ला अंधा दो, हो ये जाता कहती है। है हमें सुकून करने दो। तो वो हाँ, बोलो कान भर दूसरा। जाते हैं ना मैम बस। हाँ, डॉक्टर काशिफ़ का तो एक्सपीरियंस भी है, चलो। मैम बस हाउ टू अभी इधर कोई प्रिवेंट बोलेगा कि लव इज ब्लाइंड। ये किसी ने भी मैम नहीं बार बोलना। बार ये मैम मैम मुझे रोज तो ये नहीं, एक वैसे मैं बात पूरा सुन रहे एक्सपेक्ट तो कर रही थी कान कि तो अभी कोई फटेंगे बोलेगा कि ना। मैम प्यार तो अंधा होता है। नहीं मैम, हाँ जी, हाँ जी। रोज ही एक बात जब मतलब सुनाएगी कि हाँ मुझसे प्यार करती हो, तो फिर कान ही भर जाने हैं ना। ये वैसे आपके भर गए लगता है डॉक्टर काशिफ। अच्छा लेकिन ख़ैर चलो, हाउ टू प्रिवेंट कंजेनिटल रूबेला, एंटी रूबेला वैक्सीन इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है? रिप्रोडक्टिव एज में देना है और कब टर्मिनेट करोगे जब क्या होगा? आईजीएम। आईजीएम आईजीएम। आएगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा चलो अब हम आगे कर लेते हैं कि रूबेला है, ठीक है, डिसाइड अबॉर्शन आईजीएम हो गया। नीचे भी उन्होंने एक्यूट इन्फेक्शन इन यूनिट, ठीक है, पैरासिटिक स्पेसिफिक एलाइजा फॉर विच टाइप ऑफ आइसोटाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजीएम करोगे, ठीक है? कि एक्सपेक्टेड आई है, फुल टर्म पे आई है तो कौन सा, ताकि आप देख सको। वैसे तो फुल टर्म पे अब कुछ नहीं हो सकता बट फिर भी आपको ये तो पता लगे कि उसने मतलब उसको हुआ है इन्फेक्शन या नहीं हुआ, ठीक है? इसके बाद चलो आगे, कंजेनिटल है, हार्ट एसोसिएटेड डिजीज कौन सी होगी बच्चों? आपके पास पीडी है, ठीक है? पीडिया। हाँ जी, प्रेग्नेंट है, जर्मन मीजल्स हैं तो वरिंग अबाउट द बेबी व्हिच इज मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन तो डेफनेस, ठीक है? और नीचे लिखा हुआ है ऑब्स्टेट्रिशियन 5 वीक्स पे, ठीक है? तो वो कैटरेक्ट, ठीक है? ऑफस्प्रिंग लाइकली टू हैव 7 वीक आफ्टर, ठीक है? तो कंजेनिटल डेफनेस 7 वीक आफ्टर। अच्छा टॉर्च, व्हाट इज टॉर्च, ठीक है? तो बेसिकली ये आप प्रोफाइल कराते हो, इसमें कुछ रिपीटेड मिसकैरेजेस की हिस्ट्रीज आ रही होती हैं, कुछ एनॉमलीज आ रही होती हैं बच्चों की, ठीक है? तो उन सबको रूल आउट करने के लिए कि प्रीवियस या करंट दोनों, ठीक है, आपने देखना है। तो बेबी विद अगर बार बार हिस्ट्री है तो फिर आपने उसको भी देखना है। हचिसन चीज अगले दिन हमने किसके साथ किया था? कंजेनिटल सिफिलिस। सिफिलिस इसके इसके साथ हमने सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस के साथ हमने कौन सी की थी अपने वो आर्गाइल अ, वाले सेंटर शाबाश शाबाश, और क्या क्या था? एटॉनिक ब्लेडर। ब्लैडर ब्लैडर और टेबिस डॉर्सालिस, ठीक है? अच्छा जी, एट्थ क्रेनियल नर्व पैल्सी, ठीक है? अब देखो ये इधर कौन सी साथ में आ रही है? हचिंसन रीड एंड एट नर्व, कौन सी टाइप का ये हियरिंग लॉस था? सेंसरी न्यूरल। सेंसरी न्यूरल, ठीक है? ये बच्चों कैच पॉइंट अब पूछते हो ना बैक्टीरियोलॉजी में सब करना है, नहीं आपने ये मेन मेन चीजें करनी है। अच्छा जी चलो, अच्छा टॉक्सोप्लाज्मोसिस अदर्स में सिफिलिस आ गया, हेपेटाइटिस बी आ गया, कल कोई कह रहा था हेपेटाइटिस बी भी, रुबेला आ गया, साइटोमेगालो वायरस आ गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। बर्थ डोज पे कौन कौन सी दो देते हो बच्चों एट बर्थ? हेपेटाइटिस बी की और और साथ में वो ओपीवी। हाँ जी। बीसीजी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा मुझे बीसीजी बताओ रोटा वायरस आपकी है इसमें अपना ईपीआई में कि नहीं? आती है मैम, आती है। है मैम, लास्ट के मंथ में। लास्ट ठीक है। मंथ में नहीं, डोटा अभी 1 कुछ डोटा 2। अभी, 2 डोज देते हैं ना उसका। अभी कौन सी ऐड की? टाइफाइड ऐड हुई है या नहीं हुई? ऐड नहीं हुई। टाइफाइड डाली थी वैसे, पता नहीं, चलो। कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अब हमारे पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है? इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ जी, मुझे टॉक्सोप्लाज्मोसिस का खुद कुछ कुछ बताओ क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिज्म के साथ कौन सी एनिमल्स होंगे एसोसिएटेड? कैट्स कैट्स होती हैं। कैट्स ओके, होती हैं घर में। हाँ जी कैट्स। इसमें बच्चे को क्या होगा, ब्रेन डेवलपमेंट का क्या होगा? कैल्सिफिकेशंस होती हैं। कौन सी? इंट्राक्रेनियल। ओके, चलो अब पढ़ लेते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉन्डाई, क्लासिकल ऑफ ट्राइड दैट इज हाइड्रोकेफलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन एंड कोरियोरेटिनाइटिस। कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स इज कॉज्ड बाय साइटोमेगालोवायरस। शाबाश, ठीक है? और बच्चों में आपका कोरियोरेटिनाइटिस के साथ कौन है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है? तो अब आप लोग क्या करो, ये जितने भी ट्राइड है मेडिसिन वालों के लिए स्पेशल मैं कह रही हूँ, ठीक है? ये जितने भी ट्राइड्स है ना, ये आप एक पेपर पकड़ो, उसके ऊपर ये ट्राइड बना लिया करो। ऊपर लिखो जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इधर इंट्राक्रेनियल आप लिख दो, ठीक है? नीचे हाइड्रोकेफलस और सी, ठीक है? आजकल रूफटॉप आए हुए हैं ना, तो हाई टॉप कर लो, ठीक है? हाइक
टॉप, ठीक है, हाइकिंग टॉप। तो ए से आपके पास हाइड्रोकेफलस, आई से इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, सी से कोरियोरेटिनाइटिस, टॉप इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अच्छा जी, कॉन्जेनिटल सिफिलिस, हाँ जी बच्चों इसके बारे में मुझे बताओ सिफिलिस का। अभी हमने पढ़ा हचिसन टीथ, दूसरा क्या पढ़ा? टेबिस डॉर्सेलिस, टेबिस डॉर्सालिस, 8 नर्व जो है ना उसकी पालसी। ठीक है, एटॉनिक ब्लैडर, और अपना रैश, जी डॉक्टर साहब, रैश भी इसी में कॉन्डेला, आएगा। रैश कॉन्डेला आएगा बिल्कुल, एक्यूमुलेटा। मैक्यूलोपेप्यूलर, मैक्यूलोपेपुलर, ठीक है। और कंजेनिटल सिफिलिस से कुछ याद आ रहा है? ग्रेनुलोमेटस जो था वो किस में था? मैम रिकरेंट ग्रेनुलोमेट अबॉर्शंस भी कराता है ना कंजेनिटल सिफिलिस के जी, साथ। रिकरेंट अबॉर्शन, इसमें वो गुमेटस था या ग्रैनुलोमेटस था, ये बताओ। मैम गोमेटस था। मेटस तो टर्सरी मैम, गुमेटस था। तो आप लोग मुझे टर्सरी क्यों नहीं सिफिलिस बता में। रहे हो? इसके साथ मैं एडिशनल पॉइंट बच्चे बच्चों पूछ रही हूँ। गुमेटस, गुमेटस, अच्छा, मैक्यूलोपेपुलर रैश है, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस है, ठीक है, कोरियोरेटिनाइटिस है, हचिसन टीथ है, ठीक है, क्लटन जॉइंट्स, व्हाट आर क्लटन जॉइंट्स, क्लूटन व्हाटएवर, सो जी बच्चों। पता नहीं। बेसिकली इसमें ना जॉइंट स्वेलिंग होती है जो कि सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सिमेट्रिकल जॉइंट स्वेलिंग होती है, कैप्सूल को इन्वॉल्व करती है, तो उसको आप कहते हो कुटन्स अपना जॉइंट। और ये जिस तरह एक स्पेसिफिक वर्ड होता है ना किसी डिजीज का, अभी हमने पीछे एंथ्रेक्स के लिए कौन सी वूल वाली पढ़ा था? वूल सॉर्टर्स डिजीज। वूल वही सॉर्टर तो। डिजीज, ठीक है। तो जब कुछ डिजीज के नाम ही आपको कहते हैं कि भाई ये मैं हूं, तो सिफिलिस में आपके पास क्लटन्स जॉइंट्स हैं, ठीक है। सिफिलिस इज ओनली मैटरनल इन्फेक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद रिकरेंट अबॉर्शन, जो डॉक्टर साहबा ने भी हमें बताया। तो रिकरेंट अबॉर्शंस के साथ, अच्छा वैसे अगर हम अगर मार्कर पूछें किसी डिजीज का, तो रिकरेंट अबॉर्शंस के साथ कौन सा मार्कर आता है और डिजीज कौन सी आती है? एंटी वो कार्डियोलिपिड, एल्कलाइन, एंटी एंटी फास्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब कंजेनिटल रूबेला आ गया, ठीक है। आवाज वॉइस इको तो नहीं कर रही, ठीक है वॉइस? जी मैम। मैम यस। जो इसमें आपने इनमें एटी भी लिखा हुआ है, इससे क्या बना? ये सिफिलिस में टीबी कंजेनिटल किधर सिफिलिस। लिखा है? जी मैम। ये अच्छा, ठीक है। टीबी के हचिसन नीचे। टीथ एट्थ, ये एट्थ नर्व है, ठीक है। और ये टेबिस डॉर्सालिस है, और ये जो उनसे एटॉनिक ब्लैडर है, ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा चलो, वो फ्लो में बताती हूँ, मुझे भी बार बार भूल जाता है, मैंने लिखा के। कंजेनिटल रूबेला, हाँ जी, रूबेला का भी हमने सारा पढ़ लिया था, इसे देख लेते हैं। कंजेनिटल रूबेला इज अ कंडीशन दैट अकर इन इन्फेंट हुज मदर इन्फेक्टेड विद वायरस एंड कॉज जर्मन मीजल्स, ठीक है। द क्लासिक फाइंडिंग ऑफ कैटरेक्ट, डेफनेस एंड हार्ट पीरियड, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस? हाँ जी, साइटोमेगालोवायरस का जल्दी जल्दी बताओ मुझे। पैरावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन करवाता है। ओके, ओके, कोरियोरेटिनाइटिस करवाएगा। कैल्विकेशन में मेसोथेलियोमा। ओके, मीजोथेलियोमा, लंग कार्सिनोमा भी कराते। हाँ जी, लंग कार्सिनोमा भी कराता है। चलो इतना ही काफी है। पेरिवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, कोरियोरेटिनाइटिस, माइक्रोकेफेली, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट होगी। माइक्रोकेफेली एक नई चीज आ गई इधर और से। इसमें भी सेंसरी, सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉसेस में भी आती। हाँ जी ये भी है, ठीक है, ये बताने लगी हूँ आगे। और साथ में मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन इसके साथ आ रहा है। हर्पीस सिम्प्लेक्स, जी बच्चों 1 और 2 मुझे बताओ क्या क्या होगा इससे? 1 जो है वो माउथ पे मैडम वेजिकल वन बना। वन जो है 2 वो जो है वो जेनिटल माउथ में, हर्पिस करा। सेकंड जो है वो जेनिटलियाज में करेगा। Okay, three forms of disease have been described: isolated mucocutaneous lesions, skin, eye, mouth, ठीक है, including keratoconjunctivitis, encephalitis, ठीक है, disseminated disease involving multiple organs, that is lung, liver, often CNS, ठीक है। तो ये encephalitis के साथ MCQ देते हैं, ये keratoconjunctivitis वगैरह के साथ देते हैं, ठीक है। और ये जो herpes simplex का है, फिर वो 1 और 2 के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं। अभी मैं ये आप लोगों से सुन लेती हूँ, और ये भी पढ़ाना है अभी। चलो ओके, मैं पहले रफी मुकम्मल कराती हूँ, फिर मैं अगली एक्स्ट्रा चीजें कराती हूँ। जी बच्चों, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन। अच्छा पैरासिटिक। जी, इन्फेक्शन। okay, okay. Mother has infection of toxoplasmosis in first trimester. She was treated. Her baby is now born. To check infection by ELISA method, antibody will be there. कौन सा होगा बच्चों? IgM।
IgM. शाबाश शाबाश। सबसे पहले डॉक्टर साहब की आवाज आई है। प्रेग्नेंट लेडी हैव कैट, हाँ जी बच्चों, कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? Toxoplasmosis. Toxoplasmosis. ओके शाबाश शाबाश। चलो, पेशेंट हैव टॉक्सोप्लाज्मोसिस सफरिंग फ्रॉम विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज सफिशिएंटली, जो आपके पास आएगी बताओ। IgM IgM. शाबाश। M. 2 days baby develop rash over extremities. Mother has untreated infection during pregnancy. Which organism is transmitted through vagina? Herpes simplex. हर्पिस शाबाश। सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से जो ऑर्गेनिज्म ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वो हम्म। कौन सा होगा? वो ट्रांसमिशन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? vertical शाबाश Vertical. शाबाश शाबाश। चलो बच्चों, 22 है, प्राइमरी है, ठीक है। फीटल मूवमेंट हैज नोटेड नो फीटल मूवमेंट 18 वीक gestation. Fetal ultrasound examination show marked hydrops fetalis and organomegaly, extensive cerebral necrosis and paraventricular calcification. तो आप CMV. शाबाश शाबाश। अच्छा, इतना खामोश होकर इन्होंने आज तक नहीं सुना जितना ये खामोश होकर सुन रहे हैं कि पता नहीं आखिरी टाइम पे कोई स्टेटमेंट चेंज हो जाए और इधर इंट्रावेंट्रिकुलर डाल देता फिर। मैडम फिर तो ये वही हुआ। इंट्रावेंट्रिकुलर इंट्रावेंट्रिकुलर CMV है, नहीं वो ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस पेरा पेरा हाँ पेरीवेंट्रिकुलर ये है। दूसरा पेरीवेंट्रिकुलर इंटर CMV है, हाँ इंट्रावेंट्रिकुलर जी ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस। हाँ जी ठीक है। यस। अच्छा चलो बच्चों, अब एक पेशेंट आई है, आप उसके बाद में रिकरेंट अबॉर्शंस हैं, तो आप मुझे बताओ उसका कौन सा है ऑर्गेनिज्म? सेफिलिस हाँ जी, सिफिलिस। अच्छा, अब एक पेशेंट आया, उसके पास सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ हुआ है बच्चे को, माइक्रोकेफेली और साथ में मेंटल रिटार्डेशन है, तो ऑर्गेनिज्म? CMV CMV. ठीक है। ओके, एक यही पेशेंट आया, उसकी हाँ बेबी जोन सा है वो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है और साथ में हचिसन टीथ। अब ऑर्गेनिज्म कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेफिलिस सिफिलिस। ओके, सेफिलिस पेशेंट आया है Staphylococcus. उसको मेनिंजियल, ओके पेशेंट आया उसको मेनिंजियल इरिटेशन, नोरो, अपना सारे साइन मेनिंजाइटिस के हैं, ठीक है। CMV साथ में उसको, हाँ CMV होगा। सुन तो लो पहले, नहीं. साथ सुन तो लो। अच्छा, उसको साथ में करेक्टो कंजक्टिवाइटिस और साथ में रैश हुआ हुआ है, तो आप बताओ ऑर्गेनिज्म। रूबेल वो मैम मैडम ये हर्पिस आपकी Herpes. सिम्प्लेक्स, हर्पिस आपकी सिम्प्लेक्स, हर्पिस हाँ जी, सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स, ठीक है। ओए होए। अच्छा जी बच्चों, अब आ जाओ। 4 ईयर बॉय है, स्प्लीनेक्टमी है, ठीक है, ड्यू टू आईटीपी। मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म, हाँ जी आईटीपी के साथ हुआ है, स्प्लीनेक्टमी कर दिया, तो मुझे ऑर्गेनिजम्स बताओ। एच इन्फ्लुएंजा सबसे पहले होगा। मशीन वाले. हाँ जी हाँ हैं? जी ठीक है, तो ठीक बोला, स्ट्रेप किसी को तो निमोनी, रेल निमोनी, देन एच एच इन्फ्लुएंजा क्यों इन्फ्लुएंजा। बोला डॉक्टर यूसुफ? मैंने सुना नहीं था, फ्लो बाद में मैंने रिकॉल किया, फ्लो मैंने कहा फ्लो में आपने एच निकल इन्फ्लुएंजा। गए, हाँ, फ्लो स्ट्रेप फ्लो में निमोनी, निकल। मैडम देन नेक्स्ट एच नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा। वैक्सीनेशन का पूछ रहा है मैडम। हाँ ये ओके, कॉल अच्छा तो नेक्स्ट वो वैक्सीनेशन का पूछते हैं कि वैक्सीनेशन कौन से करवाएंगे। वैक्सीनेशन का भी यही पैटर्न है, दोनों देते हैं हाँ शायद। ठीक है मैडम, ये नहीं कि पहले अगेंस्ट दोगे ना। ठीक। और अच्छा और मिस करो अपनी फर्स्ट एड की क्लासेस, और मिस करो। अच्छा चलो, इसके अभी लिए हम बच्चों बात कौन सा सुनो, नहीं है। यहाँ पे ना फर्स्ट एड के मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने बाद में कहना है कि ओहो ये तो हमने पता नहीं क्या पढ़ा है और ये तो बहुत हैवी हो गया है, तो फिर मैं नहीं पढ़ाती। और अगर आप लोगों को मैडम ये नहीं होता इशारा जनरल, तो मेरी तरफ से हो रहा है। नहीं नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, क्योंकि न्यू बच्चे भी है ना, आज आपकी तरफ नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। तो मैं नहीं जल्दी जल्दी, आप लोगों ने पढ़ा है, मैं जल्दी जल्दी इधर से ना ओवरऑल वो करती हूँ, बात करती हूँ। पेशेंट आई है। कैसे बस हम क्या है ना। तो बड़ा होश। मैं मुबारक को पेशेंट आ गया इस टाइम। कौन सा पेशेंट। फ्लैजेलम है, ये क्या है नजर नहीं आ रहा। पिलस है, कैप्सूल है। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। ओह अच्छा, ठीक है, मैंने म्यूट किया हुआ था। अच्छा, मैं तब क्या है कि मुझे पेशेंट को मैंने होल्ड करा दिया, वो भी नहीं सुना। मैंने पेशेंट को कहा आप थोड़ी देर बाद आ जाए,
मैं पढ़ा रही हूँ, मैम ठीक है? हम वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं नहीं, है नहीं, मैम। वो एक्चुअली नहीं, डॉक्टर आयशा की क्लास है आगे, मेरा काम ज़्यादा है डॉक्टर यूसुफ, ये पेशेंट फिर आ जाएगा, खैर है। अच्छा, कॉमन टू बोथ क्या है कि फ्लैजिला है, पाइलस है और कैप्सूल है, ठीक है? तो बेसिकली और ये देखो, ये 10 बजे कोई आने का टाइम है, 9 o'clock क्लिनिक बंद करती हूँ, तो ये बस अपनी मर्ज़ी से आते हैं, तो जो मर्ज़ी वाले फिर टाइम से आएँ। अच्छा, तो फ्लैजिला, पाइलस और साथ में कैप्सूल। अब ना नीचे सेल वॉल शुक्रिया में मैम, ये क्या कह रहे हो डॉक्टर काशिफ? मैं कह रही ये ना शुक्री में आता है मैम, जो आता है नहीं, बस। नाशुक्री की बात नहीं है, देखो, ये पेशेंट आया था करीब से, आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होता है ना, कॉल भी अवेलेबल है, वैसे भी वो है अवेलेबल, नाशुक्री की बात नहीं है, नाशुक्रे तो मैम हम रोज बिल्कुल भी नहीं। रोज ही हाँ रोटी जी। का ठोकरे में मारते होते हैं। अरे भाई, ये अब आपको क्या था, मैं चली जाऊँ, फिर मैं चली जाती हूँ। मुझे पता ना, इसने आधे से ज़्यादा तो घंटे में बातें करनी है, फिर उसके बाद चेक कराएगी, जल्दी तो ये कभी नहीं कराएगी। फिर कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं हमें टाइम ज़्यादा दो, तो ये वो टाइम ज़्यादा वाली पेशेंट है, तो इसलिए। अच्छा, चलो छोड़ो इस बात को, रोज़ी रोटी का भी अल्लाह करम करेगा, इस तरह बातें करके डराओ नहीं। चलो, ये हो गया, मैम आगे ये हम उसामा भी चलते बहुत पेडिश है मैम। ऐसे ही है। अच्छा, यूनिक टू ग्राम पॉजिटिव पूछेगा तो वो आपके पास है लिपोटिकोइक एसिड, ठीक है? और यूनिक टू जो आपके पास नेगेटिव है वो क्या है, आपके एंडोटॉक्सिन्स, जिसमें एलपीएस और साथ में पोरेंस वगैरह, और उसमें भी आपके पास पेरिप्लाज्मिक स्पेस में बीटा लैक्टमेजेस। तो एक बीटा लैक्टमेजेस के साथ एमसीक्यू आता है, एक आपके पास लिपोटिकोइक एसिड के साथ आता है, ठीक है? अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो फ्लैजिलम प्रोटीन होगा, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन और मोटिलिटी के लिए दोनों में, क्योंकि कॉमन है। पाइलस ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, ठीक है, मीडिएट्स क्या करेगा, एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू सेल सरफेस। सेक्स पाइलस फॉर्म्स ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, ठीक है? तो मेल और फीमेल जो भी वो सेक्स पाइलस को क्या होता है बच्चों, ये बताओ। मैम ये प्लाज्मिड के लिए सेल टू सेल एडहेशन, और प्लाज्मिड जो होता है ना वो उसकी ट्रांसफर के लिए होता है, सेक्स के ठीक लिए हो गया, दरअसल ठीक हो यूज गया। करते हैं। ओके, ठीक हो गया, जो कि बेसिकली उनकी, जैसे हम रिकॉम्बिनेशन और वो सारा कहते हैं कि रिप्रोडक्शन वगैरह, ठीक है? अच्छा, स्पोर्स की बात करो अब, तो स्पोर्स में क्या है ये बच्चों, ये मैं पढ़ाना चाह रही थी कि इसमें कैरेटिन लाइक कोट, अब वो पूछता है कि ये किससे बना हुआ है, तो कैरेटिन कहता है, और डिपिकोलिनिक, हाँ, डिपोक्लोनिक एसिड, ठीक है? इसके साथ ये दो आते हैं आपको एमसीक्यू, ये वाली आते हैं, और रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड और ग्लाइकिन। ये इधर से आपने ये वाला एमसीक्यू लेना है बस। और ये ग्लाइकोप्रोटीन एक लेना है, ठीक है, कि इसका फिम्पिया या पाइलस किससे बना हुआ है, और उसका काम क्या है आपका, जो हमने कहा कि सेक्स पाइलस वगैरह। कैप्सूल में अब आपके पास क्या है, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड्स एक ही एमसीक्यू आता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, वो मैंने आप लोगों को दोनों चीजों का बता दिया कि इसमें आपके पास क्या होगा, एलपीएस। ये किस में होता है, ग्राम नेगेटिव में, पॉजिटिव में? पॉजिटिव। नेगेटिव मैम। नेगेटिव। ये भी मैंने पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, एलपीएस। और पोरिन मैंने आपको कल पूछा था, ठीक है, पोरिन क्या होते हैं, पोरिन क्या होते हैं बच्चों? पोरिन को कोई डिफाइन करे। पोर्स होते हैं, हाँ जी, चैनल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं के लिए, आगे। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता किसके लिए? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन वगैरह इस तरह, ठीक है, तो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव में होते हैं पोरेंस, ठीक है। अच्छा, चलो, इसके बाद हमारे पास ये हो गया आउटर, ठीक है। इसके बाद इनर लीफलेट्स में आपके पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो वो आप एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन्स का पूछते हैं। तो एक्सोटॉक्सिन्स में आप लोगों के पास ग्राम पॉजिटिव में एक्सोटॉक्सिन्स, और दूसरा क्या होता है बच्चों? टाइडोग्लाइकेन्स वगैरह, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज आते हैं ये, ओके। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के साथ आते हैं ये क्वेश्चन। चलो बस, और बाकी लिपोटिकोइक एसिड वगैरह बताया मैंने, ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव के साथ एसोसिएटेड है। बस इसमें आपने जस्ट ये 3-4 पॉइंट्स निकाल लिए। अब ग्राम स्टेनिंग में मैंने कल आप लोगों को जब बताया, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें माइकोबैक्टीरियम का क्या होता है आपका, माइकोलिक एसिड के साथ आता है एक एमसीक्यू, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है माइकोप्लाज्मा और यूरियोप्लाज्मा। वो कहते हैं कि वो क्या नहीं होता उनके पास, लैक सेल वॉल। सेल सेल वॉल। वॉल,
सेल वॉल, ठीक है, ये एक एमसीक्यू आता है बस, ठीक है, ये बाकी सब जरूरत नहीं है। हाँ, ये पूछता है जरूर, पास पास स्टेन किसका होता है? वो पेज में हमने पढ़ा था। विपल्स एक विपल डिजीज डिजीज, एक विपल डिजीज हो गया, दूसरा ऑर्गेनिज्म वो जो हमने डिजीज पढ़ी थी वो क्या थी? एक और भी थी मैम, पंपी। पॉम्पी। अच्छा, और क्या बता रहे थे? जायडेसिस कहने लगे थे डॉक्टर। मैम उन दोनों में से एक में और भी था मैम, अमीबियासिस या जार्डियासिस में हाँ, एक था मैम। एमीबिएसिस, ठीक है, एमीबिएसिस में भी है, शाबाश। अच्छा, जेडन स्टेनिंग का करोगे तो वो मैंने अभी माइकोलिक एसिड बताया दिया आपके पास, ठीक है, तो ये जेडन स्टेन के साथ भी आता है आपके पास। एसिड फास्ट बेसिलाई पूछते हैं, और पूछता है को क्या करते हैं जेडन स्टेन के साथ। इंडियन इंक स्टेन, ये मैंने कल किसके पास बताया था आपको? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, जो हमने हाँ ऊपर भी किया, ठीक है, ठीक, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल रेड, ये जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस ये क्या कर रहा था? डायरिया या मेनिंजाइटिस, बताओ? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस, करता था। मेनिंजाइटिस, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फंगाई के लिए स्पॉर्ड एगर, और इधर जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो, एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था ये जो था मर जाने वाला ना, ठीक है, नहीं था मर जाने, ठीक है, तो एनसे नाइजेरिया ग्नोरिया या मेनिंजाइटिस, दैट इज नी मतलब नाइजेरिया, थामर मतलब लाइक थाइमर एंड मार्टिन, ठीक है, ये भी आता है। इसके बाद आपके पास ये एलजे मीडियम, ठीक है, ये एलजे मीडियम, हाँ जी। इसके बाद आपके पास हाँ ये भी आता है मैकॉनी जो एगार है लैक्टोज फर्मेंटिंग के लिए। और इसके अलावा इधर आपके पास लॉफलर्स नहीं लिखा हुआ, लॉफलर्स किसके लिए था? वो लॉफलर सिंड्रोम था वो। नहीं, लॉफलर्स मीडियम भी था ना, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, ठीक है। इसके अलावा एक और मीडियम था आपका ब्लड एगर, ब्लड एगर किसके लिए? एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। त्रक्स। फिर माफिया और भी मांगता है, माफिया। माफिया भी मांगते हैं, माफियन स्टेन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है बस। एनारोब फैकल्टेटिव ये ऑब्लिगेट, इसमें मैफ्रिन स्टेन किसके लिए था? ये बच्चे जो एंथ्रेक्स लास्ट के लिए, आपने एंथ्रेक्स के लिए, पहले एंथ्रेक्स, ठीक खून है, की होली खेलता है फिर माफिया हाँ मांग। जी, जी बेसलेस पहले एंथ्रेक्स। सर पढ़ते अच्छा, हैं, पहले सर पढ़ते हैं फिर माफी मांग। जी जी बिल्कुल पागल। ऐसे। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है, तो शिन तो है ही, लेकिन साथ में आप ई कोलाई याद रखो, इसके साथ जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, डायरिया शायरिया सैल्मोनेला, ठीक है, तो साथ में जो आपके कहते हैं अपना पेरिटोनाइटिस, तो स्ट्रेप बी वाले, ठीक है, जो आज अब न्यू वाले में नहीं पुराने वाले में था, जो ग्रुप बी, ई कोलाई सैल्मोनेला क्लैप्सियला, ठीक है, ये कभी कभी मैम वो न्यू एसएच। न्यू जो सीक्वेंस है आप वो ये तो ग्रुप क्या ए है ना, वेब उसके साथ बनाया? कुछ है। क्या कह रहे हो डॉक्टर काशिफ, हम आपका तो न्यू सुन लिया। सीक्वेंस के साथ जाएं या वो पुराने वाले? जाना तो न्यू पे जाइए, मगर कंफर्म नहीं है ना अभी, प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से नहीं आया कि ए करना है, लेकिन आपने 14 को फॉलो करना है, ठीक है, करना तो ए ही चाहिए उस लिहाज से, अब बी को भूल जाओ। हाँ जी डॉक्टर यूसुफ क्या कह रहे थे? मैं भी यही पूछ रहा था मैडम जो काशिफ ने ओके पूछा। चलो, ओके, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब बच्चों जब भी एक्टिनोमाइसिस आएगा तो इसके साथ आपने याद रखना है कि इसके सल्फर टेल्कम कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, और साथ में इसका जॉ ड्रेनिंग एब्सेस के साथ आता है। अब दो चीज़ें कहते हैं, बाज़ वो कहते हैं कि ये क्लस्टर्स हैं, ठीक है, येलो कलर के, तो ये जब इस तरह से बात करेगा तो वो किसके साथ कहते हैं? ग्रेप लाइक या कुछ, तो ये स्टेफ ऑरियस, ठीक है, वो भी येलो करता है, ठीक है। एक्टिनो में आपके पास जॉ ड्रेनिंग सल्फर टेल्कम पाउडर इसके साथ आता है, आईयूसीडी प्लांट्स के साथ, ठीक है, आईयूसीडी प्लांट्स, सल्फर टेल्कम कंटेनिंग जॉ ड्रेनिंग एब्सेस वगैरह, स्टेफ ऑरियस गोल्डन येलो पिगमेंट, ठीक है। इसके बाद सीडोमोनाज आर्जिनोजा, तो ये ब्लू ग्रीन एक्चुअली इतना नहीं पूछते। आप सीडोमोनाज के, हाँ सीडोमोनाज आता है, ग्रीनिश आता है, बिल्कुल ग्रीन के साथ आता है। इसके साथ और भी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, TNF इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1 आता है, ठीक है। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड कौन सा होता है बच्चों निमोनिया करता? स्टाफ। हॉस्पिटल स्टेफ का ऑरियस। स्टाफ, हाँ जी, स्टाफ। हॉस्पिटल का स्टाफ, ठीक है। अच्छा जी, और स्ट्रेशिया जो सा ये रेड पिगमेंट्स करेगा, ठीक है। मैम और भी एक रेड करता है, मैडम ये क्लेप्शियला, हाँ जी, एक्टिनोमाइसिस के साथ नोकार्डिया का भी आता था, वो मुझे भूला हुआ है। एक्टिनोमाइसिस के एक साथ सल्फर नुकार्डी, हाँ हाँ कंटेनिंग जी, हाँ, वो एक होता है कि एब्सेस एक है ग्रेनुलोमा अपना विद एब्सेस ग्रेनुलोमा, था, विद ग्रेनुलोमा एब्सेस। विद एब्सेस, एब्सेस ए से एक्टिनो,
ग्रेन्युलोमा मैम विद एक जगह रेड ग्रेन्यूल्स के साथ भी कुछ आया हुआ और वो एक्टिनो का ही कुछ था, बट एक्टिनोमाइसिस नहीं था, कुछ और था। हाँ वो एक और ये है स्ट्रेन थी MCQ। उसकी। लोग हाँ जी, हाँ अक्सर जी, वो एक सल्फर और के साथ स्ट्रेन है। पूछ लेते हैं, कभी कभी येलो के साथ पूछ लेते हैं। मैं बताती हूँ, एक मिनट उस पे आते हैं। ग्रेनुलोमा विद एब्सेस, ग्रेनुलोमा विद सुपुरेशन, सुपुरेशन में नोकार्डिया, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज हैं दो। अच्छा बच्चे, वो जो आप पूछ रहे हो ना, तो डॉक्टर यूसुफ वाली बात है, कभी कभी ये येलो ग्रेन्यूल्स के साथ देते हैं, कभी कभी ये रेड ग्रेन्यूल्स के साथ देता है, ठीक है। अच्छा, क्लेप्शियला जोन से, क्लेप्शियला इज आपका रेड करंट जेली, ब्राउन ठीक है। ब्राउन मैडम ये कभी कभी मिक्स, स्टार्टिंग में मेरे साथ मिक्स भी होता था, इसमें तो रेड ग्रेन्यूल्स ब्राउन याद कर लो रखना। यार, रेड ब्राउन कर लो। ये लो, क्या क्या याद रखा है फिर? मैडम मैं कह रहा हूँ कि इसमें ग्रेन्यूल्स याद रखना है, ये येलो नीचे येलो के साथ कभी कभी मिक्स भी हो सकता था मुझसे। किसकी बात कर रहे हो? मैडम जो ऊपर हमने पढ़ा था ना एक्टिनोमाइसिस, अच्छा, उसकी बात कर रहे हो। मैं क्लेप्शियला पढ़ा रही हूँ, आप उसकी ग्रेन्यूल्स, बात कर रहे हो, ओके। मैं वैसे एक्स्ट्रा ऐड किया। ओके, नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना दोनों मिक्स हो गए थे। मैं पढ़ा नीचे वाला रही, मैंने कहा शायद वो बता रहे हो। स्टेप एपिडर्मिडिस, ठीक है, इसके साथ कैथेटर एंड प्रोस्थेटिक वॉल्स के साथ आएगा, ठीक है। डिफेक्टिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ आएगा। एक्यूट अगर कहेगा और आईवी ड्रग के साथ तो फिर ऑरियस होगा। और वैसे जो उनसे है उसके साथ देगा अगर आपको हार्ट प्रोसीजर्स के साथ विरिडेंस, और इम्प्लांट्स के साथ तो स्टेप एपिडर्मिडिस, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 मंथ्स की हिस्ट्री देगा स्टेप एपिडर्मिडिस, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो स्टेफ ऑरियस, ठीक है। नीचे विरिडेंस लिखा हुआ है, डेंटल प्लॉक्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ। अच्छा, सीडोमोनास आर्जिनोसा, ठीक है, सीडोमोनास आर्जिनोसा ये है, ये पूछ रही थी मैं उस वक्त। तो ये आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, ये वाला। इसको इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ है। लेंस एसोसिएटेड केराटाइटिस भी सीडोमोनास आर्जिनोसा करता है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आपके पास स्पोर, स्पोर में आपके पास उसने कहा कोर कंटेन डाइपिक्लोनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद हीट रेजिस्टेंट 121 फॉर 15 मिनट्स, जो मैंने अगले दिन आप लोगों को बताया। उसमें 121, 15 to 20 मिनट, 15 पाउंड प्रेशर। और बुक में आपका रफ़ी में ये दिया हुआ है 135 3 मिनट 30 पाउंड प्रेशर, इससे डबल प्रेशर हो गया। टाइम तो देखो उसका बहुत ही कम हो गया ना, मतलब 5 टाइम्स कम हो गया, 3 5 15। और 121 से 135, ठीक है। दरमियान में 126 है, 10 है, और 20 पाउंड प्रेशर है। ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर ली है। चलो, अब जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बस हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हमने एक्सो और एंडोटॉक्सिन की प्रॉपर्टीज करनी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वो ये है कि आईजीए प्रोटीन, प्रोटीएज और एम प्रोटीन्स, बल्कि रहने दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम अलग से कर लेते हैं, सेपरेट लिखी हुई है। एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन आपके ग्राम पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है, सर्टेन स्पीशी, और लेकिन सम स्पीशी ऑफ ग्राम नेगेटिव में। एक्सोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन जोन से है, इसमें क्या है कि ये सेल से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। ये पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, और साथ में ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है, और ये लिपिड ए कंपोनेंट आपका है। जो हमने वो ग्राम नेगेटिव की में पढ़ा था ना कि कौन सा होता है, एलपीएस होता है, ठीक है, तो उसका कंपोनेंट है। डिग्रेड करेगा, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया, रिलीज्ड व्हेन लाइज्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टूटने से बनेगा। तो ये क्या है आपके पास लोकेशन इसकी, प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज नहीं करना, बस जान लो। इसकी टॉक्सिसिटी एक्सोटॉक्सिन की ज्यादा है, एंडो की कम है। जो करना है, एक ये करना है, एक ये करना है, एक आपने इधर ये करना है कि 60 डिग्री पे डिस्ट्रॉय रैपिडली एट 60 डिग्री एक्सेप्ट। तो एक्सेप्शन ज्यादा पूछता है आपको अपना सीपीएसपी। स्टेफ एंड टेरोटॉक्सिन एंड इकोलाई हीट स्टेबल टॉक्सिन, बी सीरियस। आपके पास क्या है, आपके पास इमेटिक टॉक्सिन, ठीक है। बस ये करना था आपने यहाँ से। अब आगे चलो, कोराइनी बैक्टीरिया मैंने बता दिया, सीरोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, लिवर एंडिनोपैथी, बुल नेक मायोकार्डाइटिस, ठीक है, ये इसकी है। आगे आपके पास ई कोलाई के साथ टॉक्सिन मीडिएटेड इंजरी है, साइटोकाइंस रिलीज करेगा, कल हमने पढ़ा था हस, ठीक है। इसके साथ जो फिनोटाइप है दैट इज O15787 स्ट्रेन, ठीक है। अनलाइन शिगेला ई हैक डज नॉट इन्वेड होस्ट सेल्स, ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये इन्वेट करेगा, ये नहीं करेगा, शिगेला वाला, ठीक है। अच्छा, इंटेरो जो टॉक्सीजेनिक ई कोलाई है, हीट लेबाइल होता है इसके पास, और हीट स्टेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ई कोलाई में हीट लेबाइल है, हीट स्टेबल। तो हीट लेबाइल जो है वो कैंप को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैंने यूं रखा है
कि एज द कैंप, ठीक है, कि कैंप में आपने एसी लगाया हुआ है। तो कैंप में बेसिकली आपका एसी का क्या मतलब है कि कौन-कौन से आपके ऑर्गेनिज़म्स हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? तो किधर चला गया? हाँ, ये है। कॉलरा, एंथ्रेसिस मतलब एंथ्राकोसिस वगैरह, ठीक है? और साथ में ई कोलाई। तो ये आपके पास है एज द कैंप, ठीक है, कि कैंप में एसी लगा हुआ है। ये इंक्रीज़ करेंगे कैंप की एक्टिविटी को। और दूसरा जो-सा ये कौन-सा था? हीट लेबाइल थे। हीट स्टेबल वाले क्या करते हैं? ये जीएमपी को ज़्यादा करेंगे, बस इतना था आपके पास मैकेनिज़्म। बेसिलस, एंथ्रा वही अभी हमने कर लिया। ये सारे क्या कर रहे थे? कैंप में एसी था, तो ज़्यादा कर रहे थे कैंप को, ठीक है? तो बाकी इस एंथ्रेक्स का भी हमने पढ़ा कि ब्लैक स्कार था, ठीक है? क्यूटेनियस एंथ्रेक्स 90% करेगा। और क्योंकि ये क्लोराइड को देखो ये कैंप वाला, ठीक है? क्लोराइड सिक्रीशन। तो बेसिकली जो कॉलरा था उसमें कौन-सा डायरिया था? सेक्रेटरी ऑस्मोटिक, सेक्रेटरी। ठीक है? हाँ जी, तो राइस वाटर डायरिया से एसोसिएटेड होगा, ठीक है? अच्छा जी, और इसके अलावा अगर ये कोई कैंप को इंक्रीज़ कर रहा है तो कोई कम भी कर रहा है ना, तो कम करने वाला सिर्फ़ एक ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? पर्टुसिस, ठीक है? तो वूपिंग कफ हमने सुना हुआ है, वूपिंग कफ के साथ भी कभी-कभी एमसीक्यू दे देता है, तो पर्टुसिस। चाइल्ड कफ ऑन एक्सपायरेशन, ठीक है? जब बाहर को एक्सपायर किया तो कफ किया और जब इंस्पायर किया तो वूप किया, ठीक है? बस ये इम्पोर्टेंट था। हमने टेटनस का भी पढ़ा, ठीक है? स्नेयर प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होता है, गाबा ग्लाइसिन को करेगा, ठीक है? प्रिवेंट करेगा उसके रिलीज को। स्पास्टिक पैरालिसिस, रनशॉ सेल्स, थेरेसिस, सार्टोनिकस, ट्रिस्मस, लॉकजॉ, ओपिस्थोथोनस, ठीक है? ये हमने कल सब पढ़ा है, ठीक है? इसके बाद बॉtulinum है, इधर हमारे पास बॉtulinum के साथ एसोसिएटेड कौन सा था? एसिटाइलकोलिन, ठीक है? तो वेसिकल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है? इसको हनी फॉर बच्चा और कैन्ड फूड फॉर बड़ा, ठीक है? ये बच्चों मैंने जितना कराना था फर्स्ट एड से इतना ही ज़रूरी है, बाकी अगर फिर भी किसी को शौक है इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। जी बच्चों, आप मुझे बताओ कोराइनी बैक्टीरियम का भी हमने पढ़ा, तो आफ्टर स्प्लीनेक्टमी वैक्सीनेशन हो गया स्ट्रेप नमूनी, ठीक है? तो कोराइनी बैक्टीरियम क्या है? कोराइनी बैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है? एक्सोटॉक्सिन। तो ये डिप्थेरिया टॉक्सिन्स, ठीक है? एक्सोटॉक्सिन है। अच्छा, इसका भी एक सीक्वेंस नहीं उसका नहीं है, वो टेटनस का है। एक्सोटॉक्सिन, ठीक है? तो आपके पास है फेरेंजाइटिस विद सीरोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सॉरी, हाँ, ये क्या कौन सा स्ट्रेन करता है, ए या बी? ये बी। बी। ए बी। 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 इन थ्रॉट विद स्वेयर लिम्फ एडिनोपैथी, बुल नेक, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट था। सीडोमोनास ऑरिजिनोजा, एक्सोटॉक्सिन है। सीडोमोनास क्या कर रहा था, अभी हमने ऊपर पढ़ा है? ग्रीनिश डिस्चार्ज, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। सभी करेक्ट। ग्रीनिश डिस्चार्ज, लेंस का एसोसिएटेड केराटाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। स्टेफ ऑरियस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज TSSTA1? इसका ना वो एमसीक्यू भी देता है TSST1 के साथ, तो क्या वो देगा? स्मेल के साथ दे देता है इस तरह का फाउल स्मेली, ठीक हो गया, फॉल्स ठीक है? स्मेल। हाँ जी, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स, फूड पॉइजनिंग में हीट स्टेबल। अब वो क्या पूछेगा इसमें से, या हीट स्टेबल पूछ लेगा, स्किन की मैनिफेस्टेशन पूछ लेगा, ठीक है? टॉक्सिक शॉक के साथ। अच्छा जी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। तो इसमें देखो जो पायोजेनिस है हमने ये किस लिए पढ़ा था? एक विल्ची थी और दूसरा क्या था? क्या चीज? वो परफ्रेंजिस थी। अच्छा, वो परफ्रेंजिस थी। हाँ जी, व्हाट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस? ये क्या करता है बच्चों? स्कारलेट फीवर में पढ़ा था, इम्पेटाइगो वगैरह में। इम्पिटाइगो, फीवर में भी होता है। किसमें? स्कारलेट फीवर किसी ने बोले? यस मैम। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, तो पायोजेनिस, ठीक है? पाओ कर लो, आजकल पाओ नहीं आ रहा है, ठीक है? जितना भी करना है, ठीक है? तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एंडोटॉक्सिन ए। तो इसमें क्या है कि बीटा हेमोलिसिस में होस्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट टॉक्सिन ASO यूज्ड टू डायग्नोस रिमेटिक फीवर, ठीक है? तो बेसिकली
आपको एएसओ के साथ वो पूछता है, रूमेटिक फीवर का पूछता है, ठीक है। और जो आपके पास रूमेटिक हार्ट डिजीज और रूमेटिक फीवर के साथ अक्सर बच्चे मिक्स कर जाते हैं, ठीक है, एएसओ टाइटल को। कंट्रीब्यूट्स बीटा हेमोलिटिक, ठीक है। टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम्स है, टॉक्सिक लाइक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद पेनफुल स्किन इन्फेक्शन, स्कारलेट फीवर, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। इसको इम्पोर्टेंट है कि याद रखना है। मैं जो अगली क्लास होगी ना, आज पता नहीं मैं अगली क्लास लूँ नहीं लूँ या सुबह लूँ, आई डोंट नो, मैं बताऊंगी वो बाद में। तो ये वाला जोन सा है, ये मैं आप लोगों को ये वाली 3-4 चीजें स्केची से कराऊंगी, ठीक है। अच्छा, विब्रियो कॉलरा, कॉलरा टॉक्सिन से इंक्रीज क्लोराइड सिक्रीशन है इन गट वॉल्यूमिनस राइस वाटर डायरिया दैट इज सिक्रेटरी। क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई हमने अगले दिन पढ़ा है। तो स्पास्टिक पैरालिसिस है, राइसिस सार्डोनिकस है, लॉकजॉ है, टॉक्सिन प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ इनहिबिटरी GABA ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम रेनशॉ सॉल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, स्प्रेड थ्रू मोटर न्यूरॉन। डॉक्टर साहब को ये पढ़ो, क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum पढ़ो आप लोगों में से। बोtulinum टॉक्सिन है, ये फ्लैसिड पैरालिसिस करता है। फ्लॉपी पेवी सिंड्रोम, टॉक्सिन प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्टिमुलेटरी एसिटाइलकोलिन सिग्नल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिजल्टिंग इन फ्लैसिड पैरालिसिस। क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजिस, ये अल्फा टॉक्सिन इसका होता है और ये फास्फोलाइपेज के थ्रू डिग्रेडेशन करता है फास्फोलिपिड की और गैस गैंग्रीन कॉज करता है और हेमोलिसिस। हाँ जी, मायोनेक्रोसिस। तो बेसिकली ये वो वाला जो बंदा गिरा हुआ था जहाँ पे टेबल था, ऊपर सेब पड़े हुए थे और इधर अल्फा लिखा हुआ था, तो अल्फा टॉक्सिन्स, ठीक है। ये सारी होगी आप लोगों की कहानी। बता रहे थे ना जी, कि एक्सोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन। वो आपका किस में है भला? टेटन क्लोस्ट्रिडियम टेटन। हाँ जी, इधर है वो, ठीक है। एक्सो इज ग्रेटर देन न्यूरो। अच्छा चलो बच्चों, अभी ये मैं जल्दी से सुन लेती हूँ, फिर हम प्लाज्मोडियम करते हैं और फिर हमारे 2 ऑर्गेनिजम्स रह जाएंगे। चलो बच्चों, बॉय डेवलप फीवर, हाइपोटेंशन, erythema, metas, rash, face, limbs, 24 hours causes। सुडोमोनास एरागोनासा। नहीं, अभी हमने एक किया था, कौन सा सिंड्रोम किया है उसके साथ? अच्छा, सीरोमोनास में कौन सा टॉक्सिन है बच्चों बताओ? एक हो है और एक पता नहीं। एक्सोटॉक्सिन ये होता है। एक्सोटॉक्सिन ठीक हो है। गया, ठीक हो गया। अभी मुझे बताओ, ये जो मैं एमसीक्यू पूछे है, बॉय है, फीवर है, हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन मतलब शॉक में जा रहा है वो, ठीक है। टॉक्सिक शॉक, अरिथमेटिस, ठीक हो गया। आप मुझे बताओ ये कौन सा टॉक्सिन है? ये डबल ST1 वाला। स्ट्रेप्टोकाइनेस वाला मैम, स्कारलेट फीवर स्ट्रेप के साथ। स्ट्रेप पायोजिनेज स्कारलेट वाला डॉक्टर फीवर। आमना ने बताया। और साथ में आपने डायग्नोसिस क्या बताया डॉक्टर साहब? स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर, स्कारलेट ठीक है। फीवर। अब डॉक्टर डॉक्टर आमना, आप मुझे बताएं आपने ये क्यों बताया, ताकि बाकी सबको हेल्प हो, क्योंकि मैं तो क्लियर करके एक एग्जामिनर के तौर पे हूँ, आप एक स्टूडेंट के तौर पे हो। मैंने मैम हिस्ट्री आप दी। एक फीवर से, दूसरा आपने कहा कि वो शॉक में जा रहा है पेशेंट, ओके, तो उससे मैंने कहा हो सकता है ये हो। रैश का बताया था मैडम। रैश का बताया था। देखो, शॉक तो टॉक्सिक शॉक में भी है, ठीक है, रैश तो उसमें भी है, बट कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो आपके स्कारलेट फीवर को आपको टॉक्सिक शॉक लाइक सिम्टम्स से डिफरेंशिएट, मतलब टॉक्सिक शॉक से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, बट इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो स्ट्रेप पायोजिनेज में जो टॉक्सिक लाइक सिंड्रोम है ना, उसमें टॉक्सिक शॉक लाइक सिम्टम्स एसोसिएटेड विद पेनफुल स्किन इन्फेक्शंस, ये फर्क करेगा। अभी इसने वैसे पेनफुल नहीं लिखा हुआ था, बट इसको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट को उठाना है। अच्छा जी, पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एब्डोमेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग कॉजेज। स्टेफोरियस। विब्रियो कॉल। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के रिलेटेड बताओ, एमसीक्यू है। अच्छा, ठीक ठीक। एमेटिक टॉक्सिन भी एक था ना किसी का, अभी ब्लडी स्टेपोरियस का ही हो डायरिया नहीं सकता है। है। एक्सोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन्स बताओ, इन दोनों में से कौन सा होगा? एंटेरोटॉक्सिन है, परसिस्टेंट वोमिटिंग है। शाबाश, परसिस्टेंट एक्सोटॉक्सिन। वॉमिटिंग। नहीं नहीं, इंटेरो इंटेरो, ठीक है। चलो, वो डॉक्टर साहब ने बताया भी है साथ में कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग की पॉइंट्स उठाने हैं। सीडोमोनास सिनेरियो इन द एंड टॉक्सिन आस्क्ड, बताओ सीडोमोनास क्या था? एक्सोटॉक्सिन है तो अच्छा है। एक्सोटॉक्सिन है। शाबाश, ए। चाइल्ड डिस्निया सीडोमेम्ब्रेन कॉज इज, डिप्थेरिया। टॉक्सिन भी बताना। डिप्थीरिया। एक्सोटॉक्सिन। हाँ, रिगार्डिंग कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया फॉलोइंग इज ट्रू, इट इज एक्टिंग बाय कौन सा टॉक्सिन?
एक्सोटॉक्सिन। एक्सो ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, डिप्थीरिया एंडोटॉक्सिन अभी मैं ऊपर पढ़ा कर आई थी, तो एंडोटॉक्सिन कहाँ से रिलीज होते हैं? एंडोटॉक्सिन तो आउटर मेम्ब्रेन से LPS होते और हैं, क्या सेल क्या? वॉल आउटर ओके, अच्छा, मेम्ब्रेन से होते हैं। ओके डॉक्टर ओसामा, आपने क्या जब बोला? बैक्टीरिया की डेथ होती है ना, LPS मैम, बैक्टीरिया की वो जो डेथ होती है लाइपोप्रोटीन। हाँ, डॉक्टर जब वकास ने जवाब दे दिया, डॉक्टर वकास, ठीक है, जब डेथ हो जाती है वो ठीक है डॉक्टर उसामा, उसके साथ लिंक है, मगर एंडोटॉक्सिन का जब रिलीजिंग साइट का पूछेगा ना, तो बैक्टीरियल डेथ है, ठीक है, जबकि उसके अपने मैकेनिज्म कंपोनेंट से। डॉक्टर सामा मैकेनिज्म बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी ना लाइपेज वो एंजाइम की। हाँ जी, हाँ जी, वो लीड करेगा, बट एक्चुअली जो साइट है वो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पे ये भी बात दफा वो सारा क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब आप दोनों वाले होते हैं, अब पूछ क्या रहे हैं वो आप लोगों ने उस टाइम पे देखना है कि वो साइट पूछ रहे हैं या मैकेनिज्म पूछ रहे हैं, ठीक मैम है। रिलीज तो लिविंग सेल्स में भी होते हैं और जब लाइसिस हो रही होती है तो भी। अच्छा देखो बच्चे, एंडोटॉक्सिन्स का जब हमने ऊपर पढ़ा है ना, ठीक है, तो उसने लाइसिस के ऊपर कहा है कि ये रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब वो आई गेस जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है कि सेल सिक्रीट करता है एक्सोटॉक्सिन को, और एंडोटॉक्सिन जो है वो नहीं होता सेल से सिक्रीट, लेकिन ये है कि वो सेल लाइसिस पे भी होता है रिलीज, और लिविंग सेल से भी, और है मेनली वो आउटर सरफेस मेम्ब्रेन से है। ओके, ठीक हो गया। एक्चुअली प्रोडक्शन एसोसिएटेड साइट पूछ रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैकेनिज्म रिलेटेड भी वो ठीक है, इस तरह भी ठीक है। विच टॉक्सिन रिस्पांसिबल फॉर स्कारलेट फीवर, बताओ बच्चों। एक्सोटॉक्सिन है। अच्छा, एक्सोटॉक्सिन। अभी एक और नाम लिया था उसके अलावा। एरिथ्रोजेनिक। शाबाश ये शाबाश। एंडोटॉक्सिन तो सिर्फ तब नहीं रिलीज होगा जब बैक्टीरिया किल होगा, मतलब लाइफ हाँ में तो जी, फिर नहीं हो सकता ना। हाँ जी, लेकिन डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि कुछ वो मैम अभी ये तो कह रहे थे कि फर्स्ट एड की भी उसमें लिखा हुआ है ना कि व्हेन फर्स्ट ग्राम एड में भी नेगेटिव लिखा बैक्टीरिया इज किल्ड ना, तो फिर ये एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है, यही तो उसका वो है ना, इसका है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। स्पेसिफिक फीचर है। डॉक्टर मेमूना थी। जी मैम। अच्छा डॉक्टर मेमूना, अपना वाला कॉन्सेप्ट उनसे ना आप मुझे भेजना, मैं कहती हूँ मुझे कोई भेजता ही नहीं है, वो मुझे लाइन मैम भेजना वो जहाँ से कि आपने पढ़ा। फर्स्ट एड की लाइन ही है एंडोटॉक्सिन के डिस्क्रिप्शन में कि रिलीज्ड अपॉन सेल लाइसिस और बाय लिविंग सेल्स बाय ब्लब्स डिटैचिंग फ्रॉम आउटर सरफेस मेम्ब्रेन वर्सेस एक्सोटॉक्सिन व्हिच इज एक्टिवली सिक्रेटेड। ओके, ठीक हो गया। ओके चलो भाई, ये फर्स्ट एड की लाइन है, बट स्पेसिफिकली जो सा है ना बैक्टीरियल लाइसिस है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ विच सिस्टम? कंप्लीमेंट। शाबाश। डिप्थीरिया हैज फॉलोइंग मोस्ट लाइकली फीचर। एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड डैमेज, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंडोटॉक्सिन मीडिएट इट्स एक्शन बाय एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अच्छा, ये मैं अब आप लोगों को दिखा दूं और फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, डिप्थीरिया एक्सोटॉक्सिन हैज मेजर इफेक्ट ऑन हार्ट, थॉर्न प्रिक, ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये देखो, जब भी कांटा चुभा, ये एक कांटे के साथ और भी ऑर्गेनिज्म पूछता है बच्चों, यही होता है, कौन सा होता है? मैम यही था, ये हमने इस तरह याद भी किया था कि जब भी कोई चीज़ प्रिक होती है तो स्टाफ को ही होती है। करके वो आप फार्मर वाला पूछना चाह रही है शायद, वो कुटेनियस लार्वा। हाँ जी, क्यूटेनियस लार्वा, माइग्रेंट्स वाला, ठीक है, माइग्रेशन मैग्नेटिज्म। वाला। हाँ जी, ठीक है, वो आगे वैसे है किधर। अच्छा, ट्रू रिगार्डिंग विब्रियो कॉलरा ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड अनकुक्ड फूड, मोस्ट prominent toxin produced by Strep pneumoniae is streptolysin O, and option is correct option is pneumolysine but not present in paper. Streptolysin O, अभी तो ऐसे streptolysin O and exotoxin A, चलो pneumolysine को भी याद रखो भाई, अभी ये भी कोई, अगर मतलब pneumolysine होगा तो आप ये उठाओगे, फिर स्ट्रेप नमूनी में ऐड कर लो एक्स्ट्रा, ठीक है। स्ट्रेप नमूनी किधर गया हमारे पास? स्ट्रेप नमूनी इधर नहीं दिया हुआ, स्ट्रेप नमूनी को ऐड कर लेना बच्चों इसके साथ, ठीक है, कि वो निमोलाइसिन से है, ठीक है, निमोनिया से याद रख लो। अगर वो नहीं है तो फिर स्ट्रेप्टोलाइसिन उसने ओ उठा लिया जो उसको फेवरेबल लिखा। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कॉज शॉक बाय एंडोटॉक्सिन, निट्रोपिनिक हाइपोटेंशन पेशेंट एडमिटेड, ठीक है, ऑन्कोलॉजी में, हाई ग्रेड फीवर है,
स्यूडोमोनास है उसमें, ठीक है। सिम्टम्स इज ड्यू टू, तो स्यूडोमोनास का बेसिकली मैकेनिज्म एंडोटॉक्सिन, यूजुअली टॉक्सिन इज एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, बट व्हेन सिम्टम्स सच एज हाई ग्रेड फीवर मेंशन्ड इट्स एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये जो स्यूडोमोनास का आपका जिसना TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन का फर्क है, तो उसका एक्सो और एंडो का, बल्कि ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी लिखा होता है ना जब आप वो करते हो, तो उसमें वो कहते हैं कि जब अभी टॉक्सिन से रिलेटेड आएगा एक्सोटॉक्सिन, और जब फीवर से रिलेटेड आएगा तो एंडो। तो फीवर को याद रखना है इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, 1, तो 1 में है एंडो, एन, ठीक है, एंडो, ठीक है। चलो, शॉर्टेस्ट प्री एरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ विच प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। अच्छा बच्चों, अब हम करने लगे हैं प्लाज्मोडियम। अब इसमें बेसिकली क्या है कि प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों? पैरासाइट, वॉर्म, क्या है बच्चों पैरासाइट। अपना? ठीक है, पैरासाइट है। ओके ओके, ठीक है, फेल्सिपेरम। अब इसमें स्ट्रेन्स है आपके पास ना, शॉर्टेस्ट होती है खुशी, शॉर्टेस्ट खुशी, फॉल्स खुशी, ठीक है, फेल्सिपेरम। लॉन्ग होती है, ठीक है, लॉन्ग आपके पास माला होती है, ठीक है, लॉन्ग माला पहनी हुई है, मोटरवे ठीक से है। याद रखो और ये उधार पे ली थी तो शॉर्ट खुशी, हाँ जी, मैडम, लॉन्गेस्ट से M वाला मोटरवे। हाँ जी, लॉन्ग मोटरवे, बिल्कुल ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग इज माला, शॉर्ट इज फॉल्स, ठीक है। अब एम से एक और चीज याद रखो, MQM पार्टी थी ना, ठीक है। तो मेलेग्नेंट जो करेगा आपके पास क्वार्टरन मलेरिया, वो होगा आपके पास क्या, MQM मलेरी, ठीक है। और जो टर्शियन है वो क्या करेगा, टर्शियन जो मेलेग्नेंट टर्शियन है वो कौन करता है? ओवेल और वेवस। अच्छा, इसमें भी बेसिकली 2-3 चीजें ड्यूरेशन के ऊपर, ठीक है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। 5 स्पीशीज में प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम मेलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है, तो ये भी मेलिग्नेंट करते हैं, ठीक है। स्वेयर इरेगुलर फीवर पैटर्न है, सेरेब्रल मलेरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, हेमोलिसिस की वजह से ब्लैक वाटर फीवर, तो वो पूछते हैं कि ब्लैक वाटर फीवर कौन करता है, और ये MCQ दिया होता है, ठीक है। ये है आपका MCQ, ये है आपका MCQ, और ये है आपका MCQ इस एक अकेले में से, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मोडियम विवेक्स मोस्ट कॉमन इन एशिया पाकिस्तान, हाँ जी, मैम इसमें एक चेंज भी है, ये टर्शियन जो है हमने फेल्सिफेरम में पढ़ा नहीं था, पढ़ा था मेलिग्नेंट टर्शियन, तो तो क्या हो गया? अभी इसमें हमने पढ़ा है मैम। मतलब इसमें तो सिर्फ मेलिग्नेंट लिखा है ना, उसने मेंशन नहीं किया। आगे मैं कराने लगी थी ये टर्शियन, ठीक है, मैं बताती हूँ आगे, इसीलिए वो ठीक है। डॉक्टर काशिफ ने जब जवाब दिया ना विवेक सोवल, तो उसके साथ मैंने नहीं बोला। अच्छा चलो, प्लाज्मोडियम विवेक्स मोस्ट कॉमन और ओवेल वगैरह, ठीक है। तो विवेक्स की जब बात करेंगे एशिया पाकिस्तान, 48 और साइकिल टर्शियन फीवर ऑन एवरी थर्ड डे। टर्शियन मींस आपका 3, क्वार्टरन मतलब 4 4, 4 दिन बाद। 4, 4, तो MQM malignant quadrant मलेरी, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया इज एसोसिएटेड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो अगर आपको वो देता है मैम सिम्टम, 72 तो 3 दिन बन रहे हैं। मुझे पता 3 ही बन रहे हैं, तो 48 भी तो 2 ही बन रहे हैं ना, ठीक है, उसकी अपनी गिनती है, जैसे मर्जी कर ले ठीक है, कभी मार्क्स भी ऐसे दे देना, चलो खैर। अच्छा, तो मतलब ऐसे होगा ना कि 48 मुकम्मल किए और अगले दिन हुआ, तो इसलिए थर्ड कह रहा हूँ। 72 पूरे किए और अगले दिन हुआ, ठीक है, फोर्थ। अच्छा चलो, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर वो हिस्ट्री दे दे, साथ में आपको मलेरिया पूछ ले, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ कर दे तो ठीक है। चलो, अभी प्लाज्मोडियम ओवेल, अब ये वाली स्ट्रेन पूछने लग गया वो, हावलेसी, ठीक है, न्यू स्ट्रेन, ये वाला, ठीक है। इसका MCQ आता है, इसका क्या MCQ आता है, वो फेल्सिपेरम वाला सिनेरियो देता है और उसमें आंसर ये होता है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, सेरेब्रल मलेरिया फेल्सिपेरम, ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर है, फेल्सिपेरम इन्फेक्टेड तो ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। इसके बाद वो कहेगा कि आपके पास क्वार्टरन मलेरिया, ठीक है, क्वार्टरन, तो
मलेरिया, QM, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मेलिग्नेंट टर्शियन के साथ भी आता है ये, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एटियोलॉजी ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया सेरिब्रल मलेरिया इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। 40 मलेरियज है विजिटिंग पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। डेवलप, अब देखो पाकिस्तान को विजिट कर रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है। डेवलप फीवर ऑफ 2 days ड्यूरेशन फॉलोड बाय हेडेक कंफ्यूजन कोमा हिज रीनल फंक्शन। आप किसकी बात कर रहे हैं? रीनल फंक्शंस, ठीक है। डिरेंज हो गए। ब्लड कंप्लीट पिक्चर में आपको क्या मिला? हेडेक, कंफ्यूजन, कोमा, 7.4 HbA, WBC 7/109 है, प्लेटलेट्स 95 है, रेटिक काउंट 10 है। तो ये कौन सा है? हमने अभी इस ऑर्गेनिज्म के साथ 2 चीजें पढ़ी थी। ये इसने फेल्सीपैरम दिया हुआ है आपको रीनल इन्वॉल्वमेंट के साथ। वैसे हमने रीनल इन्वॉल्वमेंट के साथ किसको किया, और इधर ये क्यों नहीं किया, मलेरिया क्यों नहीं किया? ये देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ARDS। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या फीचर्स आते हैं? प्रोटीनूरिया, ठीक हो गया। और एडिमा। एडीमा, ठीक है। साथ में मैम इसमें डिपॉजिट्स। मैम इसमें देखें, मैम इसमें ये देखें ना, इसमें जो इस एमसीक्यूज में वो पूछ रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन देखें, 2 days का है। जो फैल्सीपैरम ले रही है वो 4 days के बाद आएगा। ब्लैक वाटर फीवर में भी तो यही होता है ना, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, इस वजह से उसके ये ओके, सारे डिरेंज जो है, हेमोलिसिस भी उसमें होती है, एचबी भी डिक्रीज होती है। अच्छा मुझे बताओ डॉक्टर डॉक्टर वकास, ठीक है, ओके, सारी हिस्ट्री होगी। एक तो ये तुम आपने जो बोल दिया, ठीक है, कि 2 days वाली, ठीक है। मुझे बताओ कितनी आवर्स पे होता है ये आपका? फेल्सीपैरम की भी तो हिस्ट्री होती है। ये मैम जो उसके मेरे ख्याल में 48 आवर्स के मतलब बाद हो हाँ जाता है जी, ये। इसके 36 to साइलेंट सिम्टम्स 48 आना आवर्स की शुरू हो हिस्ट्री। जाते हैं। जी। अब डॉक्टर सॉरी वकास एक स्टूडेंट के तौर पे, ठीक है, उन्होंने देखो पॉइंट्स भी उठाए। चलो पाकिस्तान तो अपनी जगह पे है, पाकिस्तान पे जाओ तो इसने कंफ्यूज किया आपको किससे? मुझे बताओ किससे कंफ्यूज किया? ओवेल। ओवेल विवेक्स से मैम ओबेल, की, ठीक विवेक है। से। चलो, ओके, विवेक से आगे आ मैम। जाओ। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। 2 days की हिस्ट्री दे दी उसने, ठीक है। चलो ये एक पॉइंट उठा लेते हैं। RFTs की भी बात करें, RFT डिरेंज्ड है एज सच, उसने नेफ्रोटिक वाली पिक्चर नहीं दी, ठीक है। RFTs तो किसी भी वजह से डिरेंज हो सकते हैं। ब्लड कंप्लीट पिक्चर में अभी वो जो डॉक्टर ने बोला, अब हेमोलिसिस को भी शो कर रहा है, मगर उसने डायरेक्ट आपको ब्लैक वाटर फीवर नहीं बताया। तो उठाना आपने अपनी अकल से है, यही कोई मैम बचा आके। मैम इसमें ये है ना कि ये फैल्सीपैरम वाहिद है जो हेमोलिसिस करवाता है, बाकी तीनों चारों जो हेमोलिसिस नहीं करवाते हैं। जी जी, मैम ये बिल्कुल, वाहिद है जो हेमोलिसिस करवाता है, बाकी तीनों हेमोलिसिस नहीं करवाते। जी, ओके, ठीक है। तो इस बेस पे आपने ये MCQ सॉल्व किया, और इसी तरह पेपर में भी सॉल्व करना है। बाहर आओगे कोई कहेगा ओ हो यार पाकिस्तान आया था तो मैंने तो विवेक्स उठा लिए, कोई कहेगा कि ओ हो यार किडनी आई थी मैंने मलेरिया उठा लिया, ठीक है। पूरा पढ़ के भाई हर किसी का अपना अपना जवाब हो सकता है। ख्याले राय चीजें सबने सोची है, मगर सही ट्रैक पे कौन पहुंचे, बात ये है। CPSP सिर्फ सही ट्रैक पे पहुंचने वाले की बात है। इंग्लिश है, ठीक है। 44 ईयर बिजनेसमैन है जी, थाईलैंड से आया, सडनली डेवलप आपका हाई ग्रेड फीवर है, स्वेयर बॉडी एक चिल्स हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। जी हाँ जी, मलेरिया क्यों बच्चों? मलेरिया की क्या हिस्ट्री होती है? थाईलैंड से भी आया। फीवर और हाइपोटेंशन और साथ में राइगर्स एंड चिल्स चिल्स। मैम, चिल्स, फीवर विद टाइगर चिल्स मैम। चिल्स। ठीक हो गया। अभी कुछ कुछ रीजन्स की ना, मुझे बताओ अभी हम कौन सा कर रहे थे अपना मलेरिया से रिलेटेड? मेडिटेरेनियन शायद एरिया, कौन सा था वो, एक आता है ना इससे रिलेटेड भी, नहीं याद कोई ऐसा जो स्पेसिफिक एरिया हो जो इससे बिल्कुल फ्री हो? वो मैम था, वो जो जंगलों में जाता है, ट्रॉपिकल बलूचिस्तान। पता नहीं क्या उसको कहते थे। बलूचिस्तान जिनमें सिकल सेल डिजीज होती है उनमें मलेरिया नहीं होता। अच्छा चलो, एक तो ये बलूचिस्तान सिकल सेल वाला हो गया, और भी कोई एक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से मेडिटेरेनियन टाइप का कुछ था एरिया, पता नहीं अब कौन सा था। चलो खैर, एक वो एरिया के साथ भी क्वेश्चन पूछते हैं, अभी गुजरा ना नजर से किसी के तो फिर ग्रुप में सेंड कर देना। चाइल्ड है, कंप्लेन ऑफ फीवर है, राइगर्स है, ठीक है, चिल्स हैं, स्वेयर हेडेक है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, हिस्ट्री ऑफ नॉजिया वॉमिटिंग 1 week बैक, ठीक है। लैब शोज जिम्सा स्टेन पॉजिटिव, डायग्नोसिस इज व्हाट? प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम बस। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद हीमोलिटिक एनीमिया। और कौन सी स्ट्रेन अभी डॉक्टर ने बताया, हमारे डॉक्टर वकास ने? फेल्सीपेरम। जी, मोलिटिक। ओके ओके ओके। अच्छा बच्चों, ये क्रिसेंट शेप होता है, और क्रिसेंट शेप कौन सा है? मुझे क्रिसेंट शेप चांद चांद जैसे चेहरों की जरा बताएं, रौनकी कौन कौन सी हैं? वेब्रियो कॉलिया। नहीं, जर्डियसिस। कोमा शेप है वो। अच्छा, जियार्डियसिस ठीक। और पियर शेप भी है ये। चलो आगे। और मैम फेल्सीपेरम होता है प्लाज्मोडियम। ओके, और चांद सा कौन होता है वो, हेमाटोमा? एक्स्ट्राड्यूरल। मैम एपिड्यूरल है या समथिंग रिंग? जी मैम, हाँ, वही एक्स्ट्राड्यूरल को एपिड्यूरल कहते हैं। अच्छा चलो आगे। और चांद क्या होता है बच्चों? क्रिसेंट, ग्लोमेरुलो, नेफ्राइटिस। क्रिसेंट किसमें होती है? किसमें होती है ये क्रिसेंट शेप? जी बच्चों, भूल गए हो? मैम ये वो गुड पास्चर ये में। रैपिडली प्रोग्रेसिव में होती है ना, रैपिडली प्रोग्रेसिव रैपिड प्रोग्रेसिव, गुड क्रिसेंटेड आरपीजी है पास्चर मैम, में, न्यूमेराइटिस। आरपीजी गुड है में मैम। लीनियर है, गुड में लीनियर डॉक्टर वकास। मैम रैपिडली प्रोग्रेसिव है, रैपिडली रैपिडली में होता प्रोग्रेसिव। है, ओके, शाबाश आरपीजी डॉक्टर है। साहब, शाबाश डॉक्टर मैम जो साहब। हेमाटोमा बताया है वो मैंने गलत बताया था, वो एक्स्ट्राड्यूरल सब नहीं है, रेक्नॉइड है। हाँ मुझे लग रहा था, एक्स्ट्राड्यूरल है। लेकिन मैंने ना बोला नहीं, मैंने कहा मे बी मैं बाद में कंफर्म करके बताती हूँ। चलो ओके। अच्छा, और कुछ है इसके अलावा क्रिसेंट? मेरा ख्याल है यही है। चलो बच्चों, आगे चलें। 4 year बॉय है, मदर के पास आई डिस्कवर्ड हिज यूरिन इन नाउ डार्क कलर, ठीक है। तो शी रिपोर्टेड दैट सॉ डॉक्टर 10 days ago फॉर सोर थ्रोट बट हैज अदरवाइज बीन वेल। हाँ जी बच्चों, ये किसकी बात कर रहा है? यूरिन कोला कलर्ड है। ग्रुप ए क्या कराते हैं? हेमोलिटिक एनीमिया मैम, स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, और इसके अलावा कुछ बताओ मुझे। किडनी को कुछ करते हैं? जी मैम, पोस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करते हम हैं। ये पोस्ट, ओके, हाँ उसी का सिनेरियो तो नहीं है मैडम ये? हाँ जी, ठीक है। एंडोथेलियल डिपॉजिट्स करते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो एज देखो, ठीक है। यूरिन इज नाउ डार्क कोला कलर्ड, शी रिपोर्ट दैट सॉ 10 days ago फॉर सोर थ्रॉट। तो सोर थ्रॉट की हिस्ट्री भी दे रहा है, ठीक है। यस चलो, मैडम। 30 year फीमेल है, विलेज में है, ठीक है। फीवर है, वीकनेस है, राइगर्स हैं, चिल्स हैं, वीकनेस है। शी हैज बीन पासिंग कोला कलर यूरिन, ठीक है, 2 days, नो ड्रग हिस्ट्री मेंशन। अ मोबाइल हेल्थ टीम विजिटेड हर टू कैरी आउट सम इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। तो डायग्नोज एज है, ठीक है। तो मोबाइल टीम, जब कम्युनिटी की बात आ गई तो मलेरिया रिलेटेड फल्सीपायरम, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलो। 6 year ओल्ड है, प्रेजेंटेड 4 day हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, जॉन्डस जॉन्डस के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये अब कौन से उसमें जा रहा है आपका? और है भी क्या, 6 year ओल्ड अब बॉय लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इधर डिग्रीज सोच लेने हैं फॉरन। पासिंग कोला कलर यूरिन, ठीक है, 1 day से। एंटी मलेरियल्स की भी हिस्ट्री दी हुई है, ठीक है। HbA 5.6, हेमोलिसिस हुआ हुआ है। प्लेटलेट है 185, TLC इतना है, ठीक है। रेटिक है 20, तो ये क्या हो गया, G6PD डेफिशिएंसी। पेशेंट है प्राइमाक्विन फॉर मलेरिया एंड डेवलप एनीमिया, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म शो हाइंस बॉडीज, ठीक है। तो हाइंस बॉडीज G6PD और प्राइमाक्विन के एंटी मलेरियल है। अच्छा, प्राइमाक्विन के बारे में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो देख लो। एक तो ये जब भी है ना, आपने सबसे पहले चेक करना है, ये तब देना है क्योंकि एंटी मलेरियल है तो कॉज करता है ये, ठीक है। तो हमने वो डेप्सोन और वो सारी क्या किया था, डी इज वो आइसोनियाजेड, डेप्सोन, फ्लोरो अपना वो क्या था, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन वगैरह, ठीक है। ट्राइमाक्विन, वो जो भी निमोनिक था, ठीक है। तो ये आपके पास करते हैं G6PD। तो आपने प्राइमाक्विन देने से पहले सबसे पहले चेक करना है इसको कि मैडम G6PD ये तो नहीं। उसके सिम्टम्स को एग्रीगेट करते हैं। हाँ जी, एग्रीवेट करता है, ठीक है। दूसरी चीज आ गई ये रिलैप्स। अगर एक पेशेंट को हो रहा है ना रिलैप्स, मतलब ठीक होता है, फिर हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो रिलैप्स में भी आप प्राइमाक्विन देते हो, ठीक है, रिलैप्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हो जाता है आपके पास, अगर क्लोरोक्विन देते हो, प्रेमाक्विन रिलैप्स में दे रहे हो। अगर एक पेशेंट है, क्लोरोक्विन उसको आपने दिया,
ठीक है, और उससे वो इफेक्टिव नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक नहीं हो रहा, फिर कौन सा दोगे? फिर मेफ्लोक्विन दोगे। फिर क्या दोगे? मेफ्लोक्विन दोगे। जब क्लोरोक्विन से ठीक नहीं हुआ तो फिर आप उसके रेजिस्टेंस है तो आप फिर मेफ्लोक्विन दोगे, ठीक है। प्राइमाक्विन जब आप रिलैप्स के साथ आ रहे हो, मेफ्लोक्विन जब आप क्या कहते हैं, क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट हो। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ गया अगर मलेरिया के केस में, एक दो या कॉम्बिनेशन से भी नहीं हो रहा, फिर आप उसे क्या दोगे? आर्टिमिसिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 3 ड्रग्स रिलेटेड टू अपना रेजिस्टेंस और वो सारी चीजें। अच्छा चलो, मैम जरा रिपीट करते हैं दोबारा से। अच्छा डॉक्टर साहब, जब क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट केस आएगा तो मेफ्लोक्विन दोगे, ठीक है। जब आपका आ जाएगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, तो फिर आपके पास आ जाएगी आर्टिमिसिन। और जब रिलैप्स आएगा तो प्रीमाक्विन दोगे, ठीक है। चलो ठीक ये है हो मैम, गया। thank you. ओके, अभी हम करते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स, ओवेल और मलेरिया, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट में जब आपने ये पाकिस्तान वाली स्ट्रेन में क्लोरोक्विन दिया, ठीक है, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स, ओवेल और अननोन स्पीशी, ठीक है, प्रेमाक्विन इज एडेड टू रेडिकेट द हिप्नोजॉइट इन द लिवर। अच्छा, अब क्लोरोक्विन के साथ आप एड ऑन थेरेपी में क्या कर दोगे? फिर प्रेमाक्विन डाल दोगे, ठीक है। और प्रेमाक्विन किस लिए दे रहे थे? रिलैप्स में दे रहे थे या रेजिस्टेंट में दे रहे थे? रिलैप्स रिलैप्स। में। रिलैप्स में, ठीक है। और अगर वो आपका ठीक नहीं हो रहा तो आप ये भी ऐड कर दोगे। अच्छा, इधर से ना मुझे एक इम्पोर्टेंट बताओ, ये मैंने लिखा हुआ है हार्ड सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, छोटे वाले वाइट वाले तिल कहते हैं ना, नानों के ऊपर लगते हैं, नान के ऊपर, ठीक है। तो ये नान है, इसके ऊपर छोटे छोटे सेसमी सीड्स लगे। तो ये हार्ड थे, ठीक है। हार्ड इज लाइक सेसमी, हार्ड से हिप्नोजॉइट, ठीक है। हिप्नोजॉइट कौन सी स्टेज होती है? डी से डॉर्मेंट, डोरमेट ठीक है, हाँ जी। स्पोरोजाइट, ठीक है। स्पोरोजाइट क्या करेंगे? उस फॉर्म में एंटर इंटर होता है करेंगे, बॉडी में। एंटर करेंगे, ठीक है, ई से एंटर। सेसमी, SME, इससे क्या है? फिर स्पोरोजाइट डिवाइड करेंगे ना, ये डिवीजन का भी साइन देखो, तो वो स्टेज कौन सी होगी? मीरोजाइट, ठीक है। डिवाइडिंग इज मीरोजॉइट। मीरोजाइट। अगर याद रहे कहानी, वेल एंड गुड, नहीं रहे तो फिर आपकी मर्जी, जैसे मर्जी याद करो, ठीक है। चलो बच्चों, आगे जो चलते हैं। प्लाज्मोडियम falciparum में जो हम देते हैं ना, अगर अनकम्प्लिकेटेड हो तो उसमें हम ओरली देंगे। अगर ओके, सीवियर डिजीज सीवियर फॉर्म था तब हमने आईवी आर्टिमी वो देना है। स्यूनेट, आर्टिमिट वो जो स्यूनेट, हाँ बताने लगे नीचे, यही लिखे हैं। अच्छा जी, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम अनकॉम्प्लिकेटेड में आर्टिमिसिन, और ये क्या था? मैंने कहा था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो सा आएगा फेल्सीपेरम उसके साथ है, बेस्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और स्वेयर वो डॉक्टर यूसुफ वाली बात, आईवी आर्टिसिनेट इफ पैरासाइट काउंट मोर देन 10% एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, शॉक में इंडिकेट, बेसिकली ये हेमोलिसिस नहीं, शॉक में इंडिकेट को एग्जिस्टिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मलेरिया रेयरली कॉज हीमोडायनामिक कोलैप्स। देखो, हीमोडायनामिक कोलैप्स की बात कर रहा है, हेमोलिसिस की बात करो। अब आपको, हमने तो हेमोलिसिस फेल्सीपेरम के साथ पढ़ा था, देखो हेमोलिसिस कॉज करता है बेशक, ठीक है, लेकिन इतना स्वेयर नहीं करता, ठीक है। हीमोडायनामिक चेंजेस के साथ वो कह रहा है कि शॉक लाइक सिम्टम्स बैक्टीरिया टॉक्सिन्स के रिलीज से होगा, ठीक है। अच्छा, ये ना जब मैं पेपर देने की ना इस दफा, तो मुझे ये नहीं आता था। मैंने ना बैठ के ना इसको, जब मेरी ब्रेक हुई ना फर्स्ट वाली, तब, और जब मैं घर से भी जा रही थी, तब मैंने ये सारा रट्टा, मैंने कहा ये मेरा वीक है, खैर इसमें से कुछ भी नहीं आया था। अच्छा चलो, आगे चलें। प्रोफाइलैक्सिस क्लोरोक्वीन। अब क्लोरोक्वीन का भाई एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। चांद 14 दिन का होता है, ठीक है। तो चांद इज लाइक क्लोरोक्विन, 14 दिन मतलब लेस देन 1 वीक एंड मोर आफ्टर 4 वीक, ठीक है। तो क्लोरोक्विन 1 वीक बिफोर एंड 4 वीक आफ्टर ट्रेवल, ठीक है। तो 1 हफ्ते से पहले और 4 हफ्तों के बाद, ठीक है, आपने ये देनी है। इफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया, बात फिर भी एक ही लिखी हुई है इसने, 1 वीक बिफोर एंड 4 वीक आफ्टर ट्रेवल, ठीक है। अब इसमें कॉम्बिनेशन में बेसिकली मेलारोन, दैट इज एटोवाक्यून, ठीक है, प्रोग्वानिल, ठीक है, इसका मैंने लिखा था कि एमपीए को डू माफ दो, मतलब हम कहते हैं माफ कर दो, एमपीए डू माफ, तो एमपीए इज लाइक मेलारोन, ठीक है, पीए से आपका प्रोग्वानिल और ए से एटोवाक्यून, ठीक है। तो डू से आपके पास आ गया डॉक्सीसाइक्लिन, माफ से आपके पास मेफ्लोक्विन आ गया। तो ये वाली कहानी आपके पास है किसके रिलेटेड? आपके ये जो
हम अभी मलेरिया वाला कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि एमपीए को मलेरिया हो गया, उसको डू माफ कर दो, ठीक है? तो इस तरह करके याद कर लो या जिस तरह याद रहे। अच्छा, चिल्ड्रंस में क्या 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 करोगे, ठीक है? उन बच्चा सीडी देख रहा है, डू डेल सीडी, ठीक है? सीडी के अंदर का डाटा डिलीट कर देते हैं ना बच्चा, कभी भी बच्चे का मामा का मोबाइल पकड़ता है तो सारा डाटा डिलीट कर देता है। तो डू डेल सीडी, तो सीडी इज लाइक चाइल्ड, डू से डॉक्सीसाइक्लिन, डेल से डाइथाइलो टोल्यूमाइड, ठीक है? और डॉक्सीसाइक्लिन कब करें, जब एज इज मोर देन 12 ईयर्स। एंटी मलेरियल कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो प्राइमाक्विन आपका G6PD को देखते हैं, मेफ्लोक्विन, ठीक है? मेफ्लोक्विन क्या था, हम जब कब क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है मल्टी ड्रग, तो मल्टी ड्रग है तो बेसिकली ये क्या करेगा, मल्टी इसकी कंडीशंस होंगी और मेजर ऑर्गन्स की, एक हार्ट और एक ब्रेन। ब्रेन के लिए सीजर्स और साथ में साइकेट्रिक और कार्डियक कंडीशंस करेगा, ठीक है? एटोवाक्योन या प्रोग्योनिल, ठीक है, जो कि हम कहाँ पे दे रहे थे, आपका मेलारोन, ठीक है, एमपीए को दे रहे थे। तो एमपीएपी से प्रेग्नेंट, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है, रीनल डिजीजेज हैं, ठीक है? तो जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ब्रेस्ट फीड भी कराती है औरत, खुद प्रेग्नेंट होती है, रीनल प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो रीनल डिजीज, ठीक है? क्लोरोक्विन में आपके पास क्या आ जाएगा, सोरियासिस, ठीक है, ये आ जाएगी क्लोरोक्विन। इसके बाद है पेशेंट है रिकरेंट मलेरिया डिस्पाइट्स यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, व्हाट वुड यू रिकमेंड? तो आप क्या करोगे उसको, टू फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स, रिलैप्स इज प्रीमाक्विन, ठीक है? बेस्ट ड्रग फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट, तो क्लोरोक्विन में मेफ्लोक्विन, ठीक है? अभी हमने जब किया था, बल्कि सॉरी मैंने इधर मल्टी ड्रग, मेफ्लोक्विन मल्टी ड्रग नहीं, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, ये मल्टी ड्रग था, आर्टिमिसिन। अच्छा चलो, वो तो पहले से ही बताया, अभी गलती से मुंह से निकल गया। मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन ब्लड इन फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स, ठीक है? इसके बाद आपके पास है प्लाज्मोडियम एंटर द मॉस्किटो इन विच फॉर्म, गैमेटोसाइट्स। मलेरिया इन विच स्टेज इनएक्टिव इन बॉडी, हिप्नोजोइट, डोरमेंट, ठीक है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोजोन्स, ठीक है? वो कहते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग मलेरिया पैरासाइट डू नॉट कंप्लीट एरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ शाइजोंटी इन 48 आवर्स, तो दैट इज आपका मलेरी। कितनी देर में करता है ये, 72। 72 में। 72। जी, फार्मर विद माइग्रेटरी लेन ऑफ फुट, दैट इज क्यूटेनियस लार्वन माइग्रेंट्स, ठीक है? ये आता है आपके पास, जो मैं ऊपर बात करी थी जब स्टेफ ऑरियस की हो रही थी। अच्छा जी, पोस्ट बर्न्स नॉन बैक्टीरियल, वो जो डॉक्टर साहब अगले दिन बात करी थी कि नॉन बैक्टीरियल तो कैंडिडा, क्योंकि बर्न में इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रोटीन कम हो जाता है, नेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट पूछेगा तो सोडियम, और अगर वैसे पूछेगा प्रोटीन तो एल्ब्यूमिन, तो और वो आपका प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, एडीमा वगैरह करेगा। ऑर्गेनिज्म कॉज लिम्फोग्रैनुलोमेटस वेनेरम, दैट इज क्लेमाइडिया। अच्छा बच्चों, ये क्लेमाइडिया की ना स्ट्रेन्स होती हैं, इसकी A to B C, ठीक है, और फिर ABC, ठीक है, ये सबसे पहली स्ट्रेन है। ये करते हैं आपके पास, अच्छा ये करते हैं आपके पास ट्रैकोमा, ठीक है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस विद कॉर्नियल स्कारिंग, तो ऐसे करके ये आपका कंजक्टिवा है, उसके अंदर ऐसे करके ना फॉलिकुलर वो कर देगा, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस। और कॉर्निया जो से आपका ये वाइटिश एरिया ये आई है, ये कॉर्निया, ये वाला एरिया, इसकी स्कारिंग कर देगा, ठीक है, फाइब्रोसिस वगैरह कर देगा। ये कौन करता है, क्लेमाइडिया, ABC स्ट्रेन, ठीक है? फिर इसके बाद आपके पास है DK, C के बाद आता है DKA, ठीक है, चाइल्ड होते हैं ना, DKA के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो ये चिल्ड्रंस में होगा, ठीक है, और साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में होगा, ठीक है, DK स्ट्रेन। फिर L1 L3 लिम्फोग्रैनुलोमेटस वेनेरम, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस का आता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, L1 L3 लिम्फोग्रैनुलोमेटस वेनेरम, ये भी MCQ आया था हमें, ठीक है? तो ये आपके पास क्लेमाइडिया हो गया। और ग्लोबल ब्लाइंडनेस कौन करता है, क्लैमिडिया मैम। चलो, गोनोरिया में आपके पास नाइजेरिया गोनोरिया, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है? यहाँ पे हम जल्दी जल्दी ये पढ़ लेते हैं और बस खत्म। बच्चों देखो इसके बाद खत्म है ना पेपर। An 11-year-old boy presented with diarrhea, small intestine biopsy revealed Willis atrophy, ठीक है? ग्लूटेन फ्री से उसके सिम्टम इंप्रूव नहीं कर रहे, GRDS, ठीक है? ओबीस पेशेंट है, हाइपोग्लाइसीमिक, डेवेल्प डायरिया, मेटालिक टेस्ट, मेटफॉर्मिन, और दूसरा मैंने कौन सा ड्रग बताया था अगले दिन, मैम मेट्रोनिडाजोल है। जी, ठीक है? अभी बताओ सिनेरियो, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक डायरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। रिकरेंट रेस्पिरेटरी में ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ आता है क्रॉनिक डायरिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ ऑर्गेनिज्म कौन इन्वॉल्व है, सुडोमोनास एरागोनिना। जी जी, ठीक है, ओके। और ये क्या करता था, फीवर के साथ क्या था इसका, एंडोटॉक्सिन था, एक्सो, फीवर के साथ मैम इसका एंडो था।
हाँ जी, वॉन एंडो, ठीक है। ओवरऑल एक्सो होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। अच्छा जी, अभी पेशेंट आफ्टर सर्जरी टुक एंटीबायोटिक 2 मंथ, नाउ कंप्लेन ऑफ डायरिया, ठीक है। व्हाट इज सीन ऑन एंडोस्कोपी, सीडो मेम्ब्रेन विद वाइट पैच, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, कौन सी एंटीबायोटिक की बात कर रहा है? मैम मेट्रोनिडाजोल, क्लिंडामाइसिन बिल्कुल, क्या हो गया, कल मैंने कहानी सुनाई है कैंडी वाला, ठीक है। और ट्रीटमेंट में क्या दोगे? ट्रीटमेंट में इसके वैंको देते थे। वैंको इज ग्रेटर देन मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। हाँ जी, मैम इसमें तो वाइट पेज भी बना हुआ है। किधर? मेरी कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया का नहीं है मैम? अच्छा नहीं नहीं, सॉरी एक सेकंड, ये तो डिप्थेरिया की बात कर रहे हैं ना, ओके ओके, ठीक है। डिप्थेरिया में तो आप वो पेंसिलिन वगैरह दोगे, सही है, एक सेकंड। ये नहीं, ये वो दूसरा कोराइनी का है, ठीक है। हाँ, ये वाइट पैच के साथ सीडोमेम्ब्रेनस को, ये किसके साथ है? सीडोमेम्ब्रेन था, सॉरी, मैं सीडोमेम्ब्रेनस पढ़ रही हूँ, ओके। सीडोमेम्ब्रेन है, सीडोमेम्ब्रेन किसके साथ है? डिप्थेरिया के साथ है। तो इसमें बेसिकली पेंसिलिन वगैरह और फैमिली की भी वैक्सीनेशन कराते हो, चलो। ट्राई, और ये बुल नेक वाला जो लिम्फेडिनोपैथी वगैरह के साथ इसमें कहाँ? क्लिंडोमाइसिन तो नहीं है ना मैम? क्लिंडोमाइसिन तो वो उसमें है ना, हाँ क्लोस्ट्रीडियम ना डिफिसाइल के साथ। भाई, मैंने ये सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस पढ़ लिया था गलती से, जल्दी से, ठीक है जी। मैं अपनी मानती हूँ गलती, ठीक है। लेकिन देखो ना, जल्दी जल्दी पढ़े तो बंदा यही होता है, पेपर में भी यही होता है, ठीक है। ट्रेवलर्स डायरिया ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? नूर फ्लॉक्सासिन इज डायफिनॉक्सिलेट। तो बेसिकली नूर एक कंपनी है, डॉक्टर आयशा का लिंक आ गया। नूर एक कंपनी है, ठीक है, और डाइवो वाली है, ठीक है। तो नूर फ्लॉक्सासिन इज ग्रेटर देन डायफिनॉक्सिलेट, बस ये पॉइंट कर लो, फिर जाओ। डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग नियासिन। कॉज death due to diarrhea, vibrio cholera. Organism for sudden death due to food poisoning is Clostridium botulinum. अब बस ये नीचे दो रह गए ऑर्गेनिज्म। चलो बच्चों, बाय, क्लास का मैं अपडेट कर दूंगी।